सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूंगा कुछ पॉइंट्स है, मेरे साथ साथ में आप लोग रिवाइज करते चलिए, ठीक है। एक एक करके आप लोग जो है फ्रेंड्स यहाँ पर मैं रिवाइज करेंगे इसको। सबसे पहली चीज देखिए, अगर मैं बात करूं आप लोगों से कि जो आरपीएफ है, ठीक है, रेलवे जो प्रोटेक्शन फोर्स है, उसकी पहली बार ऐसा हुआ है, एक पुरुष प्रधान संस्था के अंदर में पहली बार ऐसा हुआ है कि उसकी जो कमान है वो कोई महिला ने संभाली है, ठीक है। तो सोनाली मिश्रा, मैं आप लोगों को क्वेश्चंस के थ्रू सारा कराऊंगा, मैं बस ये बता रहा हूं आपको कि इस तरीके के इंफोग्राफिक्स भी आप लोगों को मिलेंगे। तो सोनाली मिश्रा, उन्होंने हिस्ट्री यहां पर में क्रिएट कर दी है, पहली बार कोई महिला जो है वो आरपीएफ की क्या बनी है, डायरेक्टर जनरल बनी है। उसके बाद में पहली बार जो है फ्रेंड्स क्या हुआ है, जापान के अंदर में कोई महिला जो है वो प्रधानमंत्री बनी है, पहली बार, ठीक है। तो सनाई तकाइची जो है ये जापान की बनी है, ये याद रखना है आप लोगों ने। और ये जापान की जो है 104 नंबर की प्राइम मिनिस्टर है। आप समझिए 104 नंबर में पहली बार कोई महिला प्रधानमंत्री, 100 से भी ज्यादा बार में से पहली बार कोई महिला प्रधानमंत्री बनी है, ठीक है। इसके बाद में देखिए पहली बार ये हुआ है कि कोई जो वुमेन है वो इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी की जो है अध्यक्ष बनी है। आप सोचिए, इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी जो पूरे दुनिया भर के अंदर में इतना बड़ा ओलंपिक का गेम ऑर्गेनाइज करती है, ठीक है, उसमें पहली बार जो है क्रिस्टी कोवेंट्री, ये क्रिस्टी कोवेंट्री जो है ये जिम्बाब्वे की है, जिम्बाब्वे की तैराक है, स्विमर है। मैं आपको क्वेश्चन के थ्रू भी कराऊंगा आप लोगों को पूरा। उसके बाद में हम लोग देखेंगे कि किस तरीके से जस्टिस सूर्यकांत जो है वो हमारे भारत के 53rd नंबर के चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया बने हैं। चलिए हम लोग क्वेश्चंस की मदद से जो है फ्रेंड्स समझने की कोशिश करते हैं, और मैं आपको सारे के सारे, ठीक है, ऑप्शंस की मदद से भी समझाऊंगा। तो आप लोग चलिए आंसर करना स्टार्ट कर दीजिए जल्दी जल्दी से जी। सभी को गुड मॉर्निंग आप सभी लोगों को। चलिए देखिए यहां पर मैं बोला गया है रेलवे सुरक्षा बल की पहली महिला निदेशक महानिदेशक हाल ही में कौन बनी है। जहां भी शेयर कर सकते हो जल्दी जल्दी से सेशन को शेयर कर देंगे, ताकि इस तरीके के और भी बहुत सारे सेशन आप लोगों के लिए कंडक्ट करवाए जा सके। रेलवे सुरक्षा बल की पहली महिला महानिदेशक हाल ही में कौन बनी है, ठीक है। तो देखिए सोनाली मिश्रा जो है फ्रेंड्स, ये याद रखना है आप लोगों ने, ये रेलवे सुरक्षा बल आरपीएफ जो है आपका, रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स जिसको आप लोग बोलते हो, उसकी पहली बार महिला, कोई महिला, कितनी महिलाएं हैं यहाँ पर में, ठीक है। इससे महिला सशक्तिकरण बढ़ेगा, महिलाओं की सुरक्षा के प्रति सेंसिटिविटी भी बढ़ेगी, ठीक है। उमा कांजीलाल जो है, ये आप लोगों को बता दूं कि इग्नू जो है ना, ठीक है, उसकी जो है यहाँ पर उसकी कमान उन्होंने संभाली, उसके अध्यक्ष बनी है, यहाँ पर वाइस चांसलर बनी है इग्नू की। तो पहली बार ऐसा हुआ है यहाँ पर में कि एक महिला भी जो है इग्नू की कमान संभाले हुए। ओके, तो ये भी प्लीज इसको याद रखेंगे आप सभी के सभी कि चेयरपर्सन बनी है या आप लोग बोल सकते हो बेसिकली जो उमा कांजीलाल है, ठीक है, ये क्या बनी है, ये इग्नू की वाइस चांसलर बने हैं। और सबिता भंडारी जो है, सबिता भंडारी, ये क्या बनी है। अगर आप लोगों से ये क्वेश्चन पूछ लिया जाए तो ये भी आप लोग आंसर कर सकते हो मुझे जल्दी जल्दी से। पहली बार कोई महिला जो है वो अटॉर्नी जनरल बनी है नेपाल की, महिला अटॉर्नी जनरल। जैसे हमारे भारत के अंदर में अटॉर्नी जनरल का पद होता है, वैसे ही नेपाल के अंदर में भी है। तो सबिता भंडारी नेपाल की अटॉर्नी जनरल बनी है, ठीक है, ये याद रखना है आप लोगों ने। ओके, तो कभी अगर आप लोगों से बोल दिया जाए कि इग्नू की कौन बनी है, ठीक है, इग्नू की जो है वाइस चांसलर उमा कांजीलाल, ठीक है, और नेपाल की अटॉर्नी जनरल महिला, ठीक है, सबिता भंडारी, और बाकी आरपीएफ की महिला महानिदेशक सोनाली मिश्रा। सभी लोग कमेंट के अंदर में लिखते जाइए ताकि आप लोगों को याद हो जाए सारी की सारी चीजें। ओके, चलिए जितने भी बच्चे जिन्होंने सेशन को लाइक कर दिया एक बार हाथ ऊपर जरूर कर देंगे फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ में हम लोग आगे बढ़ते हैं, उससे पहले ये आप देख लीजिएगा, ये है सोनाली मिश्रा रेलवे सुरक्षा बल की पहली महिला महानिदेशक। ना अब देखिए यहां पर मैं इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विद्यापीठ, जिसने देश के कोने कोने तक जो है फ्रेंड्स शिक्षा को फैलाया है, 1985 के अंदर में इग्नू एक्ट के तहत इसकी स्थापना हुई थी, और इसने देश के कोने कोने तक जो लोग नहीं जा सकते कॉलेज, उन लोगों तक भी शिक्षा पहुंचाई थी, ठीक है, ओपन यूनिवर्सिटी के तौर पर। तो आपको बताना है कि इनमें से कौन है जो इंदिरा गांधी जो है मुक्त विद्यापीठ जो है उसकी महिला कुलपति या वाइस चांसलर बनी है। तो आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स आप लोगों का उमा कांजीलाल, ठीक है, ये प्लीज याद रखिएगा आप सभी के सभी। अगर आप लोगों से बोल दिया जाए कि रंजना जो प्रकाश यहां पर में देसाई है, ये कौन है, तो रंजना प्रकाश देसाई के बारे में मैं आपको बता दूं फ्रेंड्स कि ये 8वें वेतन आयोग की जो है महिला ये अध्यक्ष है, और ये पहली बार ऐसा हुआ है 1946 से लेकर अब तक कि भारत के अंदर में जो हमने जो पे कमीशन बनाया है, पे कमीशन जो कि डिसाइड करता है कि सेंट्रल गवर्नमेंट के एम्प्लॉइज की सैलरी कितनी बढ़ेगी, जो पेंशन भोगी लोग हैं उन लोगों का पेंशन कितना बढ़ेगा। और ये सिर्फ उन लोगों तक सीमित नहीं रहता, वो पूरा ओवरऑल हमारे बजट, भारत के बजट और भारत की इकोनॉमी में फर्क डालता है इनकी रिकमेंडेशन। तो उसमें भी देखिए पहली बार एक महिला, ठीक है, तो 8th सेंट्रल पे कमीशन, 8th
सेंट्रल पे कमीशन जो है उसकी अध्यक्ष है कौन, जल्दी से लिखेंगे आप लोग, ठीक है, रंजना प्रकाश देसाई। आंसर आप लोगों का अगर 8 पे कमीशन की बात कर ली जाए, सोनाली मिश्रा का अभी मैंने आपको बताया क्या है आंसर, वो आप लोग मेरे को कमेंट करके बताएंगे जल्दी जल्दी से, ठीक है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ में हम लोग आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स। आप लोग देख सकते हो कि प्रोफेसर जो उमा कांजीलाल है वो इग्नू की फर्स्ट वुमेन वाइस चांसलर बनी है। ये सारे इंफोग्राफिक्स आप लोगों को टीचिंग परीक्षा के एप्लीकेशन के अंदर में मिल जाएंगे। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ में आगे बढ़ते हैं। भारत में किसी केंद्रीय वेतन आयोग की अध्यक्ष के रूप में नियुक्त होने वाली पहली महिला कौन है? और इस तरीके से अगर आप पढ़ना चाहते हो, आपको लग रहा है कि आपको याद हो रहा है, तो प्लीज मुझे कमेंट में बताइएगा। ऐसे बहुत सारे सेशन में आप लोगों के लिए लेता रहूंगा। और हाँ, साथ ही साथ जो है आपने क्या करना है, इस सेशन को लाइक करने के साथ में जहां भी शेयर कर सकते हो शेयर कर देंगे, और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, ठीक है। और जितने भी लोग हैं जो केवीएस की तैयारी कर रहे हैं टीयर 1, आपको पता ही है कि आप लोग जो है अगर टीयर 1 भी क्लियर कर लेते हो तो आपकी 50% फीस रिफंड हो जाएंगी। तो ये एक अच्छा मौका है आपके पास में तैयारी करने का। एईडीओ के लिए आप लोगों का क्रैश कोर्स लॉन्च हो चुका है, उसके लिए आप तैयारी कर सकते हो। टीआरई 4 के लिए एईडीओ का फुल कोर्स आप लोगों का अवेलेबल है। सीटेट की अगर आप तैयारी करें तो उसके लिए आपको मिल जाएगा। तो आप सभी जो है अच्छे से पढ़ाई अपनी जो है जोर शोर से करते रहिए। केंद्रीय वेतन आयोग जो है 8वें केंद्रीय वेतन आयोग की पहली बार कोई महिला जो है अध्यक्ष बनी है, उनका नाम है यहाँ पर में रंजना प्रकाश देसाई। जल्दी से मुझे बताइए कि उमा कांजीलाल जो है वो क्या बनी है, ठीक है। और सबिता भंडारी, मैंने आपको बार बार बता रहा हूं, मैं रिवाइज करवा रहा हूं ऑप्शन के थ्रू भी। सबिता भंडारी नेपाल की अटॉर्नी जनरल है, पहली महिला अटॉर्नी जनरल, ठीक है। चलिए, तो आंसर इसका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। तो प्लीज याद रखिएगा कि 8वां वेतन आयोग अभी बनाया गया है, तो उसकी अध्यक्षा कौन बनाई गई है, ठीक है, जो कि पहली बार कोई महिला अध्यक्ष है, ठीक है। तो रंजना प्रकाश देसाई, ठीक है, ये पूर्व जस्टिस रह चुकी है। और इसके अलावा ऐसा नहीं है कि ये पहली बार कोई ऐसा पद संभाल रही है, इससे पहले जो है फ्रेंड्स उन्होंने प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया का भी पद, उसके अध्यक्ष का भी पदभार संभाला हुआ है, ठीक है। चलिए, अब एक आप लोगों के लिए इंटरेस्टिंग सा क्वेश्चन, जल्दी बताइए इस पर्टिकुलर क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। इस पर्टिकुलर क्वेश्चन के अंदर में आप लोग देखोगे फ्रेंड्स कि इसके अंदर में आप लोगों को बोला गया है कि भारत जो है एक जो संस्था है, ठीक है, उसका नेतृत्व करता है इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस का, आईबीसीए जिसको बोला जाता है, ठीक है। आपको बताना है कि इसके अध्यक्ष के रूप में, आईबीसीए के अध्यक्ष के रूप में किसको नियुक्त किया गया है। वैसे आईबीसीए के बारे में बता दूं फ्रेंड्स कि ये अंतरराष्ट्रीय संस्था है, भारत ने इसकी शुरुआत की है। इसका हेडक्वार्टर्स जो है वो दिल्ली में ही बन रहा है। हेडक्वार्टर्स दिल्ली के अंदर में, या न्यू दिल्ली आप बोल सकते हो, न्यू दिल्ली के अंदर में बन रहा है इसका हेडक्वार्टर, ठीक है। और हमारे भारत के जो पर्यावरण मंत्री है, ठीक है, भूपेंद्र यादव, ये इसके अध्यक्ष है, ठीक है। ये आप लोगों ने याद रखना है, भारत के ही जो भूपेंद्र यादव है ये इसके अध्यक्ष चुन लिए गए हैं। अब यहां पर मैं एक और चीज है आप लोगों को, इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस, बिग कैट अलायंस के अंदर में 7 जो बिल्लियों के अलग अलग जो है ना, आप बोल सकते हो प्रकार है, ठीक है, उनको यहां पर में चुना गया। जैसे कि टाइगर हो जाए, लायन हो जाए, उनको संरक्षित करना है हमने। लियोपार्ड हो जाता है आप लोगों का, स्नो लियोपार्ड है, चीता है, जैगुआर है, प्यूमा है, ठीक है। तो इस तरीके के जो 7 बड़े जो कैट होते हैं जिनको बिग कैट बोला जाता है, ठीक है, टाइगर, लायन, लियोपार्ड, स्नो लियोपार्ड, जैगुआर, प्यूमा, चीता, ठीक है, उनको करता है न्यू दिल्ली के अंदर में इसका हेडक्वार्टर्स है। ये याद रखना है आप लोगों ने, ये स्टैटिक पॉइंट है, इंपॉर्टेंट है, आप लोगों से पूछा जा सकता है, ठीक है। इसके अलावा जो है फ्रेंड्स एक एक करके मैं अगर आप लोगों से बात करूं, ठीक है, यहाँ पर मैं कुछ चीजों की, जैसे क्रिस्टी कोवेंट्री दिया हुआ है यहाँ पर मैं आप लोगों का, तो आप लोगों को पता होना चाहिए कि क्रिस्टी कोवेंट्री जो है ये ओलंपिक की गोल्ड विजेता भी है, जिम्बाब्वे से बिलोंग करती है क्रिस्टी कोवेंट्री। और क्रिस्टी कोवेंट्री जो है ये इंटरनेशनल ओलंपिक जो कमिटी है, ठीक है, उसकी क्या बनी है, पहली महिला अध्यक्षा बनी है, ठीक है, जिम्बाब्वे से बिलोंग करती है क्रिस्टी कोवेंट्री। उसके बाद में आप लोगों को दिया हुआ है एंड्रू पार्सन, ठीक है, एंड्रू पार्सन। एंड्रू पार्सन जो है फ्रेंड्स इंटरनेशनल पैरालंपिक्स कमिटी जो है, पैरालंपिक्स जो है बेसिकली क्या होता है ना कि जो दिव्यांगजन खिलाड़ी होते हैं उन लोगों के लिए गेम्स आयोजित करता है। तो इंटरनेशनल पैरालंपिक्स कमिटी जो है उसके अध्यक्ष बने हैं एंड्रू पार्सन। तो ये भी आप लोगों ने थोड़ा सा याद रख लेना है। ओके, चलिए जल्दी जल्दी से जितने भी बच्चे हैं सेशन को लाइक करके शेयर जरूर करते रहेंगे आप सभी लोग, ताकि हम ऐसे ही बहुत सारे और भी चीजें करते रहे यहाँ पर आप सभी लोगों के लिए। ओके, अच्छा एक और चीज है फ्रेंड्स, मैं आप लोगों को बताना चाहता हूं कि आप लोगों से पूछा जा सकता है इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस जो है कब लॉन्च हुआ था। तो इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस, ठीक है, आईबीसीए, ये लॉन्च हुआ था 2023 के अंदर में। भारत की ही पहल है, भारत ने ही इसको अपने पहल के तहत में लॉन्च किया है। और हाल ही में नेपाल जो है इसका सदस्य भी बन गया है, ठीक है। चलिए ये भी याद रखना है आप लोगों ने, नेपाल ने भी इसकी सदस्यता ग्रहण कर ली। आगे बढ़ते, चलिए
इस क्वेश्चन का आंसर एकदम फास्ट गोली की रफ्तार से आना चाहिए आप सभी लोगों का। स्पीड में गई है इस पर्टिकुलर क्वेश्चन का आंसर सभी बच्चे। अजय कुमार भल्ला को भारत के किस राज्य के राज्यपाल के रूप में नियुक्त किया गया है? तो अजय कुमार भल्ला जो है फ्रेंड्स नागालैंड के राज्यपाल के रूप में नियुक्त हुए हैं। बिहार के राज्यपाल कौन है? ठीक है, आरिफ मोहम्मद खान। ठीक है, आरिफ मोहम्मद खान है। आप लोगों को पता होना चाहिए क्योंकि इन्होंने अभी नीतीश कुमार को कितनी भी बार शपथ दिलाई है, जल्दी से आप मुझे कमेंट करके बताइए। आरिफ मोहम्मद खान ने गोवा के बने हैं। ठीक है, अशोक गजपति राजू, ठीक है, गोवा के बने हैं। जितनी ज्यादा बार रिवाइज करोगे उतना ज्यादा आप लोगों का फायदा है। अगर आप कहोगे कि सर ऐसी ही सारी मिलिट्री एक्सरसाइज भी करा दीजिए, इस तरीके से ही सारे करंट अफेयर्स करा दीजिए, मैं सारा का सारा आपको करवा सकता हूं। बस मुझे यहां पर मैं चाहिए कि आप लोग कितना ज्यादा समर्थन दे रहे हो। तो हर एक बच्चे की रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि जितने ज्यादा जगह पे शेयर कर सकता शेयर कर देंगे, और कमेंट के अंदर में आंसर जरूर करते रहिए आप सभी लोग। ठीक है, तो ए इसका आंसर हो जाएगा आप लोगों का। तो अजय कुमार भल्ला जो पहले यूनियन होम सेक्रेटरी रह चुके हैं नागालैंड का, इनको जो है गवर्नर बनाकर भेजा गया है। आप लोगों को एक चीज बताना चाहता हूं फ्रेंड्स, प्लीज याद रखिए, हमारे भारत के संविधान का कौन सा आर्टिकल है, मुझे एक बार बताइएगा सभी लोग हाथ ऊपर करके, अगर आप चाहते हो कि क्या करंट अफेयर्स के साथ साथ में मैं स्टैटिक पॉइंट्स भी क्लियर करवाता चलूं आप लोगों को। अगर हाँ तो मुझे बताइएगा आप लोग। तो भारत के अंदर में, ठीक है, जो राज्य है, ठीक है, राज्य के अंदर में एक राज्यपाल होगा, राज्य में राज्यपाल होगा या गवर्नर होगा, ये कौन से आर्टिकल में दिया गया है? ठीक है, गवर्नर, भारत में राज्यों में गवर्नर होगा, ये दिया हुआ है आर्टिकल नंबर 153 के तहत। तो गवर्नर की पोस्ट कहां से डिफाइन होती है? आर्टिकल नंबर 153 के तहत होती है। अगर आप लोग इंटरेस्टेड हो तो इस तरीके से मैं आपको डिटेल में भी पढ़ा सकता हूं सारी चीजों को। ओके, चलिए नाउ अब ये क्वेश्चन आप लोग देखिए। इस क्वेश्चन के अंदर में बोला गया आप लोगों से कि निम्नलिखित में से महाराष्ट्र का राज्यपाल किसको नियुक्त किया गया है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये सारे के सारे आप लोगों के। ठीक है, बताइए जल्दी से इस पर्टिकुलर क्वेश्चन का आंसर। जी हाँ, जितने भी बच्चे पूछ रहे हैं कि कैसे कर सकते हैं, मैं आपको बता दूं, नीचे में आप लोगों का नंबर आप लोगों का चल रहा है, उस नंबर पे कॉल कर दीजिए, या कॉल ना लगे तो व्हाट्सएप भी कर सकते हो आप इस नंबर पे जो आपका चल रहा है 7611101101 96978844। ठीक है, चाहे केवीएस का कोर्स हो, चाहे आपका एईडीओ का फुल कोर्स हो, चाहे क्रैश कोर्स हो, या बीपीएससी टीआरई हो, ठीक है, एईडीओ हो आपका, ठीक है, सीटेट हो, या कोई भी और चीज आप ज्वाइन करना चाहते हो आप लोग कर सकते हैं इसमें। चलिए, तो देखिए यहां पर मैं महाराष्ट्र के राज्यपाल के रूप में किसको नियुक्त किया गया है? तो आचार्य देवव्रत को नियुक्त किया गया है। अब हम लोग बाकी के भी देख लेते हैं। अजय कुमार भल्ला जो है ये कहां के बने हैं? जल्दी से आप लोग आंसर करेंगे। ठीक है, अशोक गजपति राजू कहां के बने? मेरे बताने से पहले आप लोगों का आंसर आ जाना चाहिए एकदम स्पीड में। आप लोग आंसर कर देंगे मेरे बताने के पहले, और हर बच्चा आंसर करेगा कमेंट के अंदर में, हर बच्चा। यही आप लोगों को आगे बढ़ाएंगी चीजें। तो मैं आपको बता दूं फ्रेंड्स, अजय कुमार भल्ला बने हैं नागालैंड के, ठीक है, और अशोक गजपति राजू बने हैं गोवा के। ठीक है, ये इस तरीके से जब आप पढ़ते हो ना रिवीजन कर करके, तब आपको चीजें याद हो जाती है। इसके अलावा जो है फ्रेंड्स आपको बताना चाहता हूं कि सीपी राधाकृष्णन जो है हमारे जो अभी भारत के 15वें नंबर के उपराष्ट्रपति बन गए हैं। तो कितनेवें नंबर के बने, ये क्वेश्चन बन सकता है आप लोगों का। तो आपसे ये क्वेश्चन बन सकता है कि सीपी राधाकृष्णन उपराष्ट्रपति बनने से पहले, 15वें नंबर के उपराष्ट्रपति बनने से पहले कौन से राज्य के राज्यपाल थे? तो वो महाराष्ट्र के राज्यपाल थे। ठीक है, महाराष्ट्र के राज्यपाल थे। और सीपी राधाकृष्णन अब भारत के उपराष्ट्रपति बन चुके हैं, तो उनके जगह पे महाराष्ट्र का गवर्नर कौन बना है? तो आचार्य देवव्रत बने हैं। ये आप लोगों ने याद रखना है। ठीक है, इंपॉर्टेंट है, एग्जाम के अंदर में आप लोगों से पूछा जा सकने वाले पॉइंट्स है, प्लीज इसको याद रखिए आप सभी के सभी। नाउ नीतीश कुमार हाल ही में बिहार के मुख्यमंत्री के रूप में रिकॉर्ड कितनी भी बार जो है वो शपथ ग्रहण किया है उन्होंने? और बिहार के राज्यपाल कौन है ये भी मुझे बताइएगा आप लोग। बिहार के अंदर में अभी चुनाव हुए हैं, कौन से नंबर की विधानसभा चुनी गई है ये बताइए आप लोग। बिहार के अंदर में सबसे ज्यादा सीट कौन सी पार्टी को मिली है ये भी आप लोगों ने बताना है। सबसे ज्यादा वोट परसेंटेज किसका था ये भी बताना है आप लोगों ने। मैं हर एक चीज कराने के लिए तैयार हूं, बशर्ते कि आपका रिस्पॉन्स कैसा है, आप कितने स्पीड में आंसर लगा रहे हो। ठीक है, तो ये 10वीं बार बने हैं। आरिफ मोहम्मद खान जो है फ्रेंड्स, ये याद रखना है आप लोगों ने, वहां के गवर्नर है, बिहार के गवर्नर है। ठीक है, और सबसे ज्यादा जो सीट मिली है वो मिली है बीजेपी को। ठीक है, बीजेपी को मिली है 89 सीट्स। ठीक है, लेकिन वोट परसेंटेज शेयर की बात करूं मैं आप लोगों से, ठीक है, परसेंटेज वोट सबसे ज्यादा किसको मिला है? तो वो आरजेडी को मिला है। आरजेडी को 23% मिला है। ठीक है, सबसे ज्यादा। लेकिन सीटें सबसे ज्यादा जो है वो बीजेपी को आई है। आरजेडी की सीट की बारे में बात करें हम लोग तो 25 आई है। ओके, ये आप लोग याद रख सकते हो। बीजेपी को आई है 89, और जेडीयू जो जिनके अभी यहां पर में नेता मुख्यमंत्री बने हैं,
ठीक है, उनको आई है 85। तो प्लीज इस पर्टिकुलर पॉइंट को भी याद रखिएगा आप लोग। बिहार के अंदर में टोटल विधानसभा की सीटें कितनी है, ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। ये केवीएस में, एईडीओ के अंदर में, बीपीएससी टीआरई के अंदर में, ठीक है, डिफरेंट जो आप लोगों के कॉम्पिटेटिव एग्जाम है उसके अंदर में पूछा जा सकता है, क्योंकि अभी चुनाव हुए हैं तो 243 सीट्स है। ओके, ये याद रखेंगे आप सभी के सभी। इसके अलावा जो है आप लोगों को ये चीज याद रखनी है, मैंने आपको बताया था कि बिहार के 10वें बार जो है ये मुख्यमंत्री बने हैं, ठीक है, नीतीश कुमार जी। ये कौन सी पार्टी से बिलोंग करते हैं? जनता दल यूनाइटेड से बिलोंग करते हैं, जिनकी पार्टी को 85 सीट्स मिली है और सबसे ज्यादा सीट मिली है बीजेपी को 89। ओके, ये याद रखना है आप लोगों ने। और विपक्ष में सबसे ज्यादा सीट किसको मिली है? आरजेडी को। तो ये भी चीज याद रख सकते हो आप लोग। विपक्ष के अंदर में आरजेडी जो है, आरजेडी को मिले हैं 25 सीट्स, ठीक है। चलिए, तो इस पर्टिकुलर पॉइंट को आप लोग याद रख सकते हो। नाउ अब ये एक और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप लोगों का, इंपॉर्टेंट है बहुत ज्यादा, क्योंकि एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से आप लोगों से पूछा जाने वाला ये प्रश्न है, ठीक है। इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में बोला गया है कि भारतीय बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण, ठीक है, इंश्योरेंस रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया, IRDAI की जो है, आपको बताना है कि इसके अध्यक्ष रूप में किसको नियुक्त किया गया है। एक चीज याद रखिए आप सभी के सभी, मैं आपको एक हिंट देता हूं। भाई इंश्योरेंस कौन कराता है? सेठ लोग, ठीक है भाई, यार सेठ लोग जो है बहुत पैसा आ गया, इंश्योरेंस करा लो, नहीं तो ये कुछ भी नहीं मिलेगा। वैसे गरीब, मैं आपको बता दूं, इंश्योरेंस बहुत इंपॉर्टेंट होता है, इंश्योरेंस करवाना चाहिए हर किसी ने, चाहे हेल्थ इंश्योरेंस हो आप लोगों का या टर्म इंश्योरेंस हो, ठीक है, या कोई भी चीज इस तरीके की, उसका इंश्योरेंस बहुत ज्यादा जरूरी होता है। लाइफ के अंदर में लाइफ अनसर्टेन होती है, इंश्योरेंस आप लोगों को कवर प्रोवाइड करता है। और ऐसे ही हमारे भारत के अंदर में इंश्योरेंस का पेनिट्रेशन बढ़े, ज्यादा से ज्यादा लोग इंश्योर्ड हो, ठीक है, उन सारी चीजों के लिए भारतीय बीमा विनिमयक जो विकास प्राधिकरण है, ठीक है, उसके अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है अजय सेठ को, ठीक है। मैं इवन आप लोगों को बता दूं फ्रेंड्स की टीचिंग परीक्षा के अंदर में हम लोगों ने एक चीज ये की है कि टीचिंग परीक्षा के हर एक एम्प्लॉय का, ठीक है, उनके उनके फैमिली में, मतलब उनके अगर स्पाउस है, बच्चे हैं, और सबसे इंपॉर्टेंट चीज उनके माता पिता, ठीक है, उनके पेरेंट्स को, ठीक है, तो हमने इन सबको 5 लाख रुपीस का इंश्योरेंस प्रोवाइड किया टीचिंग परीक्षा में जितने भी लोग काम करते हैं, क्योंकि हमें इंश्योरेंस की वैल्यू पता है। बहुत ज्यादा जो है फ्रेंड्स नीड पड़ती है, अगर कोई मेडिकल इमरजेंसी आ जाए, जान बचाने के लायक का हो जाता है ये चीज। ओके, चलिए, तो अजय सेठ जो है ये आप लोगों ने याद रखना है, IRDAI के चेयरमैन बने हैं। IRDAI का हेडक्वार्टर कहां पर में है? ठीक है, IRDAI का हेडक्वार्टर्स कहां पर में? देखिए जनरली क्या होता है ना कि हेडक्वार्टर्स जो है आपको कहां पर में मिलेंगे, मुंबई में या फिर दिल्ली वगैरह के अंदर में मिलते हैं, लेकिन IRDAI का हेडक्वार्टर हैदराबाद के अंदर में, हैदराबाद में, ये याद रख लेना आप लोगों ने। सभी लोग लिखेंगे जल्दी जल्दी से, हैदराबाद के अंदर में इसका हेडक्वार्टर, कोलकाता में नहीं है, हैदराबाद के अंदर में। ओके, चलिए, बाकी उर्जित पटेल के बारे में बता दूं फ्रेंड्स कि ये IMF के क्या बने हैं अभी हाल फिलहाल के अंदर में, ठीक है, IMF के, जस्ट अ सेकंड, IMF जो है इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, उसके एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर बने हैं, ED बने हैं, एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर, ये याद रखना है आप लोगों ने। उर्जित पटेल भारत के RBI के पूर्व गवर्नर रह चुके हैं। उसके बाद में रजित पुनहानी जो है, ठीक है, ये बने हैं FSSAI के CEO, ठीक है, फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया, FSSAI, FSSAI। आप लोगों ने देखा है, आप कोई भी पैकेज वाली जो फूड लेकर आते हो, घर में कुछ खाने के लिए लेकर आते हो, आप देखना उसके ऊपर में FSSAI का जो है क्या होता है, एक सर्टिफिकेट नंबर होता है। तो अगर कोई भी चीज आप खा रहे हो तो वो सेफ हो, ये इस संस्था की जिम्मेदारी है, ठीक है, FSSAI की। नाउ आगे बढ़ते हम लोग फ्रेंड्स। देखिए, शेखा नासिर अल नोवेस, ठीक है, शेखा नासिर अल नोवेस को संयुक्त राष्ट्र की किस संस्था की पहली महिला महासचिव के रूप में नियुक्त किया गया है? कितनी महिलाएं हैं यहां पर में, एक बार बताइए यहां पर में मुझे। महनाज खातून जी, मैंने आपको बताया कि जैसे जनवरी के लास्ट के अंदर में उसका नोटिफिकेशन आने की संभावना है TRE4 की। जल्दी से बताइए इस पर्टिकुलर क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। तो देखिए, शेखा नासिर अल नोबेस जो है, इनको संयुक्त राष्ट्र की टूरिज्म जो है ना, ठीक है, यूनाइटेड नेशन टूरिज्म जिसको बोला जाता है, UN टूरिज्म, इसका महासचिव बनाया गया है। ये चीज याद रखनी है आप लोगों ने, ठीक है। तो ए इसका आंसर हो जाएगा। प्लीज इस पर्टिकुलर पॉइंट को आप लोग याद रखिए, यूनाइटेड नेशन टूरिज्म का, ठीक है। और यूनाइटेड नेशन वुमेन जो है उसकी बनी है सीमा बाहोस, ठीक है, एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर बनी है उसकी सीमा बाहोस। और इसके अलावा जो है अगर आप लोगों को ये बोल दिया जाए कि भाई जो यूनाइटेड नेशंस टूरिज्म जो है,
ये टूरिज्म को बढ़ावा देने के लिए एक जो संस्था है, ठीक है, इससे पहले क्या कोई महिला बनी है? नहीं, ये पहली बार ऐसा हुआ है कि कोई महिला इसी बनी है। और मैं आपको बता दूं फ्रेंड्स कि यूनाइटेड नेशन टूरिज्म जो है, इसका जो है, जिसको पहले यूनाइटेड नेशंस वर्ल्ड टूरिज्म ऑर्गेनाइजेशन बोला जाता था, अब इसको केवल यूनाइटेड नेशन टूरिज्म बोला जाता है, ठीक है। तो इसका जो हेडक्वार्टर है आप लोगों को मिलेगा मैड्रिड, स्पेन के अंदर में, ठीक है, मैड्रिड, मैड्रिड स्पेन के अंदर में मिलेगा। मैं ये क्वेश्चन लास्ट में पूछूंगा आप लोगों से, ठीक है, कि यूनाइटेड नेशन टूरिज्म जिसकी पहली बार शेखा नसीर अल नोवेस अध्यक्षा बनी है या महासचिव बनी है, पहली महिला महासचिव, इसका हेडक्वार्टर कहां पर में? तो मैड्रिड स्पेन के अंदर में। क्वेश्चन बन सकता है, आप लोग कभी सोचोगे एग्जाम में क्वेश्चन आ जाए भाई यूनाइटेड नेशन टूरिज्म का हेडक्वार्टर कहां पर में, ये अचानक से क्यों पूछ लिया एग्जामिनर ने? अचानक से नहीं पूछा है उसने, वो न्यूज में था, इसी वजह से उसका स्टैटिक पूछा है, ठीक है। तो अगर आप लोग ओके, अगर आप लोग इस तरीके से पढ़ना चाहते हो तो मेरे को कमेंट के अंदर में बताइएगा, सेशन को लाइक कर देंगे, और जहां भी शेयर कर सकते हो शेयर जरूर कर दीजिए आप लोग। ओके, तो ये है शेखा अल नोवेस, ठीक है, यूनाइटेड नेशन टूरिज्म की सेक्रेटरी जनरल बनी है। अब देखिए फ्रेंड्स, यहां पर मैं एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, वेरी 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप लोगों का, वी नारायणन, ठीक है, वी नारायण जो है वो 11वें नंबर के अध्यक्ष बने हैं, इनमें से कौन से संगठन के? ठीक है, ये आप लोगों को बताना है, वी नारायणन इनमें से कौन सी संस्था के 11वें नंबर के अध्यक्ष बने हैं, ठीक है। देखिए मैं आपको बताना चाहता हूं फ्रेंड्स यहां पर में कि वी नारायणन जो है ये इसरो के 11वें नंबर के चेयरमैन बने हैं, ठीक है, इसरो, इंपॉर्टेंट पॉइंट, ठीक है। अगर आप लोगों को बोला जाए कि इसरो का हेडक्वार्टर्स कहां पर में है, तो इसरो का हेडक्वार्टर्स प्लीज जल्दी से मेरे बताने के पहले आप लोग बता देंगे, बेंगलुरु के अंदर में है, ठीक है, बेंगलुरु में। आप लोगों को पता है फ्रेंड्स कि भारत ने जो चंद्रयान लॉन्च किया था, उससे पहले हम लोग जो है बीच में मंगलयान जो है उसको सक्सेसफुली कर चुके हैं, ठीक है, मार्स ऑर्बिटर मिशन। अब इसरो की जो कमान है वी नारायणन के हाथ में है, और इनके ऊपर में बहुत बड़ी जिम्मेदारी है गगनयान को सक्सेसफुली जो है कंडक्ट करवाने की। गगनयान हमारे भारत का, आप लोगों को पता है फ्रेंड्स की मानव मिशन है अंतरिक्ष के अंदर में, तो गगनयान का सफलतापूर्वक परीक्षण कराने की जिम्मेदारी अब इनके हाथ में रहेंगी। ये भी एक इंपॉर्टेंट पॉइंट आप लोगों का बन जाता है, ठीक है, इस पर्टिकुलर पॉइंट को आप लोग याद रखिएगा आप लोग अच्छे से। ओके, तो हेडक्वार्टर जो है बेंगलुरु के अंदर में है, ये चीज आप लोग याद रखिएगा। इसके अलावा जो है आप लोगों को मैं एक बताना चाहता हूँ फ्रेंड्स, इसी से रिलेटेड एक पॉइंट, और यहाँ पर मैं जो ऑप्शंस दिए गए हैं, सौर ऊर्जा निगम, ठीक है, जो सोलर एनर्जी कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, ठीक है, सोलर एनर्जी कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, इसके बने हैं हमारे आकाश त्रिपाठी, उनका नाम ही आकाश है, ठीक है, आकाश, आकाश त्रिपाठी, ठीक है, नाम ही आकाश है। तो सौर ऊर्जा निगम, भारतीय सौर ऊर्जा निगम के बने हैं आकाश त्रिपाठी। बार्क, जो भारत के अंदर में जो आप टेलीविजन देखते हो, ठीक है, अलग अलग उसकी ना एक टीआरपी रेटिंग आती है कि कौन सा चैनल ज्यादा देखा जा रहा है, कौन सा शो ज्यादा देखा जा रहा है, ठीक है, तो ये जो ब्रॉडकास्ट ऑडियंस रिसर्च काउंसिल, बार्क जिसको बोलते हैं, ठीक है, बार्क, उसके जो अध्यक्ष बने हैं वो है गौरव बनर्जी, गौरव बनर्जी, गौरव बनर्जी, ठीक है, गौरव बनर्जी, बार्क इंडिया के, ये भी आप लोग याद रख सकते हो। ओके, चलिए, तो इसरो के कौन बने हैं जल्दी से कमेंट करके हर एक बच्चा लिखेगा कौन से नंबर के। DSSB के अंदर में भी ये क्वेश्चन आएगा बिल्कुल, ठीक है। अभी इसके अंदर में टिकाई 07 जी, अभी इसके उसकी डेट नहीं आई है, लेकिन जैसी आएगी मैं आप लोगों को टीचिंग परीक्षा पे बता दूंगा, तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा दीजिए, ठीक है। आंसर करिए आप लोग, कौन से नंबर के बने हैं? वी नारायणन 11वें नंबर के, ये क्वेश्चन आ सकता है आप लोगों का। अब बहुत ही इंपॉर्टेंट वाला क्वेश्चन, हमारे भारत जो है फ्रेंड्स, आप लोगों को पता है कि मैन्युफैक्चरिंग के अंदर में हम लोग भारत मेक इन इंडिया प्रोजेक्ट हम लोग चला रहे, हमारे कई सारी जो विदेशी कंपनियां हैं उसमें भारतीय लोग जो है बड़े बड़े पद के ऊपर में है, लेकिन जो बॉडीज है जो उनको रेगुलेट करती है, अब भारतीय लोग उसके अंदर में भी जाने लगे हैं, ठीक है। तो वैसे ही है शैलेश चंद्रा, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है ये इसी वजह से। शैलेश चंद्रा, ओके, हैज बिकम द फर्स्ट इंडियन टू अपॉइंटेड एज द प्रेसिडेंट ऑफ ईच ऑफ द इंटरनेशनल बॉडी, एक इंटरनेशनल बॉडी उसके अध्यक्ष बने हैं ये शैलेश चंद्रा। तो फ्रेंड्स आप लोगों को बताना चाहता हूं कि पेरिस फ्रांस में जो है OICA इसका हेडक्वार्टर है, ठीक है, इसको ऑर्गेनाइजेशन इंटरनेशनल डेस, ठीक है, कंस्ट्रक्टर्स डी ऑटोमोबाइल्स बोला जाता है। बेसिकली जो मोटर व्हीकल्स कंस्ट्रक्टर है या मोटर व्हीकल्स जो है मैन्युफैक्चरर्स है, ठीक है, पूरे दुनिया भर की जो कंपनीज है अलग अलग, जैसे हमारे भारत में टाटा है, मारुति है, ठीक है, और जो है आपको पता है कि मर्सिडीज है, अलग अलग दुनिया भर के अंदर में जो कंपनीज है जो गाड़ियां बनाती है, उनकी ये संगठन है।
और हमारे भारत के शैलेश चंद्र जो है वो इसके जो है अध्यक्ष बने हैं। आप सोचिए कि कितनी बड़ी बात है, ठीक है। पूरे दुनिया भर के अंदर में जो ऑटोमोबाइल्स होते हैं, जो गाड़ियां होती है, उनके क्या नियम होने चाहिए, क्या नियामक होने चाहिए, कौन से जो है प्रोटोकॉल्स होने चाहिए, वो ये संस्था डिसाइड करती है। तो ये पहले भारतीय बने हैं जो इस संस्था के अध्यक्ष बने। इसका हेडक्वार्टर्स अगर कभी आ जाए आप लोगों से हार्ड क्वेश्चन के रूप में, तो पेरिस के अंदर में है, पेरिस फ्रांस के अंदर में। तो प्लीज इसको भी याद रख लीजिए आप लोग, पेरिस में है, फ्रांस में, ठीक है। अगर आप चाहते हो कि इसी तरीके से पढ़ाता रहूं मैं, तो आप मुझे बताइएगा जरूर। आप लोगों में से जितने ज्यादा बच्चे सेशन को लाइक करते रहेंगे, ठीक है, मुझे पता चल जाएगा कि आप लोगों के लिए ज्यादा से ज्यादा सेशंस लेने हैं, ठीक है। और इसका एआई के फॉर्मेट के अंदर में भी आप लोगों को मिल जाएगा ये, ठीक है। आपको पता ही है कि टीचिंग परीक्षा के एप्लीकेशन के अंदर में आप लोगों के लिए हम लोग डाल देते हैं इसको। ओके, तो जल्दी से एक बार दबा के शेयर मार दीजिए जल्दी जल्दी से आप लोग सभी लोग। ओके, तो शैलेश चंद्र क्या बने हैं, OICA, जिसका हेडक्वार्टर कहां पर में, पेरिस फ्रांस के अंदर में है, उसके अध्यक्ष बने हैं। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, नेपाल की पहली महिला अटॉर्नी जनरल के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? देखिए फ्रेंड्स, नेपाल की पहली महिला अटॉर्नी जनरल, ठीक है, कौन बनी है? अब देखो मैं ऑप्शंस को एलिमिनेट करता चलता हूं। रंजना प्रकाश देसाई, ठीक है, ये तो 8वें पे कमीशन, ठीक है, 8वें सेंट्रल पे कमीशन, जो वेतन आयोग है 8वें नंबर का, उसकी अध्यक्ष बनी है। और ये महिला पहली बार 8वें कोई भी वेतन आयोग है उसकी महिला अध्यक्ष बनने का खिताब रंजना प्रकाश देसाई के नाम पे पड़ा है। प्लीज इसको याद रखेंगे आप लोग, सभी लोग लिख लीजिए, बार कमेंट में हर एक बच्चा लिखेगा, ये याद रखिए आप लोग। ओके, सबिता भंडारी जो है ये नेपाल की पहली महिला अटॉर्नी जनरल बनी है, सबिता भंडारी, जिनको सबिता जैसे हम नेपाल में थोड़ा बोलने के अंदर में, अदरवाइज अगर भारतीय भाषा में हमें बोलना है तो सविता हम बोलेंगे, तो सविता या सबिता भंडारी, ठीक है। और सुशीला कार्की जो है फ्रेंड्स, उनकी क्या बनी है, इंटरिम 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 पीएम। वहां पर में जेनजी लोगों ने, पता है ना आप लोगों को, सत्ता परिवर्तन कर दिया था, पूरा एक आंदोलन चला और वहां की सरकार को पद छोड़ना पड़ा। और सुशीला कार्की जो कि वहां की जो है चीफ जस्टिस रह चुकी है, ठीक है, तो उनको इंटरिम प्राइम मिनिस्टर बनाया गया है नेपाल का। तो नेपाल की इंटरिम प्रधानमंत्री कौन है, सुशीला कार्की है, अटॉर्नी जनरल सबिता भंडारी है, ठीक है। तो महिलाओं का बोलबाला है यहां पर। नेक्स्ट देखिए फ्रेंड्स, ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको वेरी 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 इंपॉर्टेंट मार्क करेंगे सभी बच्चे, ठीक है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। इस क्वेश्चन का आंसर आप लोगों को बताना है कि हाल ही में, ठीक है, जिम्बाब्वे की ओलंपिक तैराक है, मतलब ओलंपिक में इनको मेडल भी मिल चुका है, जिम्बाब्वे से बिलोंग करती है, ठीक है। उनका नाम है कर्स्टी कोवेंट्री, ठीक है। कर्स्टी कोवेंट्री जो है वो कौन से संगठन की पहली महिला अध्यक्ष बनी है? कर्स्टी कोवेंट्री, बहुत बढ़िया, आप लोगों के आंसर्स आ रहे हैं फ्रेंड्स, ठीक है। जिम्बाब्वे कहां पर में हो, जिम्बाब्वे की राजधानी क्या है, ये भी आप लोग मेरे को कमेंट करके बता सकते हो, ठीक है। तो जिम्बाब्वे के से बिलोंग करती है ये, और ये IOC इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी जो है इसकी अध्यक्ष बनी है, ये आप लोगों ने याद रखना है, इंपॉर्टेंट है, एग्जाम के अंदर में आप लोगों से पूछ सकते हैं, ठीक है। तो आपका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। आप लोगों को यह भी बताना है कि IOC जो है इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी, इसका हेडक्वार्टर्स कहां पर में, ये भी क्वेश्चन आप लोगों से बन सकता है। तो लॉसाने स्विट्जरलैंड के अंदर में है, ठीक है, ये भी लिख देता हूं मैं यहां पर में, ठीक है, लॉसाने, ठीक है, स्विट्जरलैंड के अंदर में इसका हेडक्वार्टर है, प्लीज इसको याद रख लीजिएगा आप लोग। इंटरनेशनल पैरालंपिक कमेटी के जो है अध्यक्ष भी अभी बने हैं कुछ समय पहले, ठीक है, एंड्रू पार्सन्स नाम है उनका, पार्सन्स, ठीक है, एंड्रू पार्सन्स। तो IPC इंटरनेशनल पैरालंपिक्स कमेटी, पैरालंपिक्स बेसिकली होता है दिव्यांगजन जो होते हैं ना उन लोगों के लिए जो गेम्स आयोजित करती है कमेटी, वो इंटरनेशनल पैरालंपिक्स कमेटी करती है। तो एंड्रू पार्सन्स बने हैं उसके। और इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल के तो आपको पता ही है हमारे, ठीक है, जय शाह, तो ICC के है जय शाह, ओके। और एंड्रू पार्सन्स ओलंपिक इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी के। रिवीजन करते जाएंगे हम लोग, रिवीजन कर करके सारी की सारी चीजें आप लोगों को करा दूंगा। BCCI के भी नए बने, मिथुन मनहास, ठीक है, मिथुन मनहास BCCI के, बोर्ड ऑफ कंट्रोल फॉर क्रिकेट इन इंडिया के मिथुन मनहास, ठीक है। तो ए इस पर्टिकुलर क्वेश्चन का आंसर होगा। ये है तुम्हारे चचा की लड़की क्रिस्टी, ठीक है, कोवेंट्री, इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी की पहली महिला अध्यक्षा, और ओवरऑल 10वें नंबर की है, लेकिन महिला पहली बार है। और कहां से बिलोंग करती है ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो चलिए मेरे बताने के पहले आप लोग बताइए कि कहां से बिलोंग करती है, कौन से देश से बिलोंग करती है, ठीक है, स्विमर है।
जल्दी जल्दी से बताइए आप लोग। तो कहां से बिलोंग करती है ये? जिम्बाब्वे से बिलोंग करती है। अब मैंने आपसे पूछा था कि जिम्बाब्वे कहां पर में है, ठीक है। तो जिम्बाब्वे, पहले आपको पता ही होगा कि क्रिकेट टीम उनकी बहुत अच्छी थी, खेलती भी थी, अब तो बहुत कम हो गया उन लोगों का खेलना। ये अफ्रीका के अंदर में जो है, ये साउथ वाले साइड में यहाँ पर में जिम्बाब्वे है। उसकी राजधानी है हरारे, ठीक है, हरारे, ठीक है। ओके, तो जिम्बाब्वे की राजधानी हरारे है, ये भी आप लोगों ने याद रख लेना है। और मैंने एक क्लास करवाई थी आप लोगों को पेड के अंदर में, अभी भी अवेलेबल होंगी, बाकी लोगों को मैं वापस से नए वाले बैचेस के अंदर में करवाऊंगा भी, ठीक है। कैपिटल एंड करेंसीज वाली, जिसके अंदर में आप लोगों का जितनी भी कैपिटल एंड करेंसीज है इंपॉर्टेंट वाले देशों की कैपिटल और करेंसी, वो मैंने करवाया हुआ है। तो उसमें जिम्बाब्वे भी करवाया था मैंने। तो ऐसे क्वेश्चन आते हैं आप लोगों के, तो प्लीज याद रखना है आप सभी लोगों ने। ओके, तो जो जो अभी हम लोगों ने देखा, उसको आगे बढ़ने से पहले मैं आप लोगों को बता देता हूँ, ठीक है। अगर आपसे बीसीसीआई का पूछ लिया जाए कि कौन बना है, ठीक है, तो बीसीसीआई का प्लीज याद रखिए आप लोग, मिथुन, ठीक है, मिथुन मनहास, लिखो सभी लोग, मिथुन मनहास। ओके, ये याद रखना है आप सभी लोगों ने, मिथुन मनहास बीसीसीआई के चेयरमैन बने हैं। आईसीसी के चेयरमैन कौन है? जय शाह है, ठीक है, जय शाह। ओके, वो भारतीय है, अमित शाह के बेटे हो तो ऑब्वियसली बात है भारतीय होंगे। ओके, तो प्लीज इस पर्टिकुलर पॉइंट को भी आप लोग याद रखिएगा। नाउ अब ये क्वेश्चन आ गया आप लोगों का, बताइए मुझे कि इंटरनेशनल कौन सी अंतरराष्ट्रीय संगठन है जिसके अध्यक्ष एंड्रयू पार्सन्स है? चलिए, हम लोग जो है फ्रेंड्स बहुत तेजी से आप लोग आंसर लगा रहे हो। ऐसे ही अगर आप लोग करते रहोगे तो मैं बहुत सारे क्वेश्चंस आप लोगों को करवाता रहूंगा और बहुत सारे और भी चीजें आपको करवा दूंगा। अगर आप चाहते हो कि ऐसे ही मैं एक एक करके सारे टॉपिक्स के करंट अफेयर्स आपको करा दूं पूरे साल भर के, तो मुझे कमेंट करके जरूर बताइए आप लोग। तो एंड्रयू पार्सन्स निम्नलिखित में से कौन से खेल संगठन से जुड़े हुए हैं? रिवीजन इज द की टू सक्सेस, ये याद रखिएगा आप लोग, रिवीजन बहुत इंपॉर्टेंट है। तो एंड्रयू पार्सन्स इंटरनेशनल पैरालंपिक कमेटी के बने हैं, ठीक है, इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी के बने हैं। तुम्हारे चचा की लड़की आप लोगों को अभी मैंने बताया ना, ठीक है, जिम्बाब्वे से बिलोंग करती है, क्रिस्टी कॉन्वेंट्री, ठीक है। तो क्रिस्टी कॉन्वेंट्री इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी की बनी है, क्रिस्टी कॉन्वेंट्री जिम्बाब्वे की है, ठीक है। और एंड्रू पार्सन्स जो है वो बने हैं आपके इंटरनेशनल पैरालंपिक कमेटी के। ओके, तो ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट आप लोगों का बन जाता है, तो प्लीज इसको याद रखेंगे आप सभी के सभी। और अगर आप लोगों को बोल दिया जाए कि ये जो इंटरनेशनल पैरालंपिक कमेटी है, ठीक है, इसका हेडक्वार्टर्स कहां पर में है? तो इंटरनेशनल पैरालंपिक कमेटी का हेडक्वार्टर्स जो है ये भी स्विट्जरलैंड में ही है, लेकिन स्विट्जरलैंड में ये बॉन नाम का शहर है उसमें है, बॉन, ये लिखो आप लोग सभी लोग, बोन के अंदर में। इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी का हेडक्वार्टर बोल दिया जाए तो लॉसाने में है, लॉसाने, ये भी स्विट्जरलैंड में ही है, स्विट्जरलैंड में, ये याद रखना है आप लोगों ने। और अगर आप लोगों से मान लीजिए कि फीफा का पूछ लिया जाए, ठीक है, गियानी इन्फेंटेनियो उनके अध्यक्ष है, वो पुराने हैं तो अभी वो नहीं आप लोगों से पूछेगा, गियानी इन्फेंटेनियो, ठीक है, फीफा के। लेकिन फीफा का अगर हेडक्वार्टर पूछ लिया जाए तो यूरिक के अंदर में, यूरिक, यूरिक स्विट्जरलैंड में ही है, ये भी शॉर्ट में लिख रहा हूं स्विट्जरलैंड, ठीक है। तो जल्दी जल्दी से बताइए आप लोग मुझे। ओके, तो इन तीनों का स्विट्जरलैंड के अंदर में ही है। चलिए थोड़ा सा रिवाइज कर लेते हैं हम लोग यहाँ पर में जल्दी जल्दी से एक बार। ओके, मैं अगर आप लोगों से आईओसी का बोलूं, ठीक है, आईओसी, ठीक है, इसका हेडक्वार्टर कहां पर में है आप लोगों का? लाउसाने के अंदर में, लाउसाने, ठीक है, स्विट्जरलैंड में, ठीक है। अगर मैं आईपीसी का बोलूं आप लोगों को, इंटरनेशनल पैरालंपिक्स कमेटी का, मेरे साथ साथ में रिवाइज करते चलिए, देखो रिवीजन इज द की। अगर आप लोग यहां पर मैं आप लोगों से अभी भी कह रहा हूं, ठीक है, हमें यहां पर 1000+ लाइव होना है, तो हर बच्चा लाइक करके शेयर जरूर कर देगा। अगर आप यहां पर टारगेट कंप्लीट कर देते हो तो मैं आपको पूरे के पूरे जितने भी है, चाहे वो अभी जो 2025 में जितने भी मिलिट्री एक्सरसाइज हुए हैं, 2025 के अंदर में जितने भी जो है और इवेंट्स हुए हैं, ठीक है, खेल जगत से रिलेटेड जो हुए, हर चीज आपको करवा दूंगा, एक एक चीज जो पूछी जा सकती है आप लोगों से। ओके, तो आईपीसी जो है इंटरनेशनल पैरालंपिक्स कमेटी, इनका इसका बोन के अंदर में है, बोन, और ये भी स्विट्जरलैंड के अंदर में है, स्विट्जरलैंड के अंदर में। फिर मैंने आप लोगों से बोला कि फीफा, ठीक है, जो फुटबॉल की सबसे बड़ी नियामक जो है संस्था है, तो इसका कहां पर में है? इसका ज्यूरिक के अंदर में है, ज्यूरिक, और ये भी स्विट्जरलैंड के अंदर में ही है। ओके, चलिए, तो अगर ये क्वेश्चंस आते हैं तो प्लीज इसको याद रखिएगा आप सभी के सभी लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ में हम लोग आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स। यहां पर मैं आप देख सकते हो बोन, ठीक है ना, आगे बढ़े नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ में हम लोग। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है आप लोगों का, इस पर्टिकुलर क्वेश्चन का आंसर करिए आप लोग।
चलिए बहुत बढ़िया, आप लोगों के देखिए आंसर्स कंटिन्यूअसली आप लोग करते जा रहे हो, ऐसे ही आंसर्स करते जाएंगे आप सभी के सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, सूरीनाम की पहली महिला राष्ट्रपति कौन बनी है, ये बताइए आप लोग। सूरीनाम की पहली महिला राष्ट्रपति, सूरीनाम कहां पर में वैसे, कौन से कॉन्टिनेंट के अंदर में सूरीनाम, तो ये भी आप लोगों को बताना है। तो सूरीनाम जो है फ्रेंड्स, ये याद रखना है आप लोगों ने, साउथ अमेरिका का एक देश है, ठीक है। और उसकी जो पहली बार जो है कोई महिला, इसकी अगर आप लोगों से बोल दिया जाए कि कौन बनी है, तो वो बनी है जेनिफर गर्लिंग सिमोन्स, उनका नाम है, ठीक है। साउथ अमेरिका के अंदर में देश है ये, ठीक है। और यहाँ की आधिकारिक भाषा जो है वो डच है, ठीक है। और परामारा पारामारिबो, ठीक है, पारामारिबो, ठीक है, इसकी राजधानी है पारामारिबो, ठीक है। क्या मारिबो, पारामारिबो, ठीक है। क्या मारिबो, जल्दी से बोलो, क्या मारिबो, पारामारिबो, ठीक है। चलिए, तो डच जो है नेदरलैंड का ये एक समय में जो है उपनिवेश हुआ करता था सूरीनाम। आप देखोगे यहाँ पर में साउथ अमेरिका के अंदर में ये सूरीनाम नाम का एक देश है, ठीक है। ये वेनेजुएला है, ये पूरा का पूरा ब्राजील है, यहाँ पर में आपको फ्रेंच गुएना नाम से मिलेगा, ठीक है, फ्रेंच गुएना। और यहाँ पर में है सूरीनाम, ठीक है। पारा मारिबो इसकी जो है इसकी बेसिकली कैपिटल है, और यहाँ पर में डच भाषा बोली जाती है, डच भाषा, ठीक है। तो ये कौन बनी है इसकी, ठीक है, पहली बार कोई महिला यहाँ पर में राष्ट्रपति बनी है। तो प्लीज इसको याद रखना है आप लोगों ने, जेनिफर गिरलिंग्स, ठीक है, सिमोन्स उनका नाम है। वैसे मैं बाकी भी बता सकता हूं अगर आप लोग इंटरेस्टेड हो तो, ठीक है। सामिया सुलूहू हसन, ये बनी है तंजानिया की, अफ्रीका का एक देश है तंजानिया, ठीक है। तो तंजानिया की कौन बनी है, अगर ये क्वेश्चन आ जाए आप लोगों से तंजानिया की, तो प्लीज याद रखना आप लोगों ने, सामिया सुलूहू हसन, तंजानिया, ओके। और कैथरीन कोनोली जो है ये राष्ट्रपति बनी है आयरलैंड की, पहली नहीं है लेकिन बनी है, ठीक है, आयरलैंड अभी हाल ही में उनकी भी नियुक्ति हुई है, कैथरीन कोनोली की, ठीक है। तो इस पर भी क्वेश्चंस बनेंगे, तो प्लीज इसको याद रखना है आप लोगों ने। बाकी सूरीनाम जो हाल ही में न्यूज में था, ठीक है, जहां पर मैं पहली बार एक महिला राष्ट्रपति बनी, ठीक है, जेनिफर गिरलिंग सिमोन्स उनका नाम है, वो कौन सा, उसकी राजधानी क्या अगर ये आ जाए तो पारामारिबो, ठीक है, क्या मारिबो, पारामारिबो, ठीक है। और उसके बाद में जो है फ्रेंड्स ये याद रखना है आप लोगों ने, कौन से कॉन्टिनेंट के अंदर में, साउथ अमेरिका के कॉन्टिनेंट के अंदर में, साउथ अमेरिका कॉन्टिनेंट के अंदर में, ठीक है। चलिए, भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड, ठीक है, बोर्ड ऑफ कंट्रोल फॉर क्रिकेट इन इंडिया, उसके 37वें नंबर के अध्यक्ष कौन बने हैं, बताइए। देखिए, अगर आप लोगों से बीसीसीआई के 37वें नंबर के अध्यक्ष के बारे में बोल दिया जाए, तो बीसीसीआई के 37वें नंबर के अध्यक्ष जो है वो है मिथुन मनहास। कौन से नंबर के, ये क्वेश्चन भी बन सकता है, तो 37वें नंबर के, ये भी आप लोग याद रखोगे, लिख दीजिए जल्दी जल्दी से। एंड थैंक यू वेरी मच फ्रेंड्स फॉर 500 प्लस लाइक्स। तो जल्दी जल्दी से एक बार हाथ ऊपर करके बता भी देंगे जितने भी लोग हैं जिन्होंने सेशन को लाइक और शेयर कर दिया है, ठीक है, लाइक कर दिया तो एक बार हाथ ऊपर करके बता देंगे, ताकि मैं भी यहाँ पर मैं देख सकूं जो बच्चे बिल्कुल एकदम बढ़िया तरीके से एनर्जी दे रहे हैं। तो मिथुन मनहास 37वें नंबर के बने हैं। मैं बच्चा चाहता हूँ यहाँ पर मैं कि बाकी के ऑप्शंस भी आप लोगों को करा दूं, ठीक है। अजय सिंह जो है, अजय सिंह, ये याद रखना है आप लोगों ने, बॉक्सिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया, ठीक है, प्लीज याद रखिएगा आप लोग, बॉक्सिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया, इसके अध्यक्ष बने हैं, और लगातार तीसरी बार बने हैं बॉक्सिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया के अध्यक्ष, ठीक है, अजय सिंह। प्लीज याद रखिए, अजय सिंह लगातार तीसरी बार बॉक्सिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया के अध्यक्ष बने हैं। और गौरव बनर्जी के बारे में मैंने बताया आप लोगों को, बार्क के अध्यक्ष बने, ये जो ब्रॉडकास्ट ऑडियंस रिसर्च काउंसिल जो होती है, जो आप लोगों का टीआरपी वगैरह नापती है, ठीक है। आप बोलते हो ना कि ये सीरियल की टीआरपी ज्यादा है, ये न्यूज चैनल की टीआरपी कम है, ज्यादा है, तो ये सारा का सारा जो है आप लोगों का ये बार्क के चेयरमैन बने हैं, बार्क के, टीआरपी नापने वाली संस्था, ओके। चलिए, तो आंसर इसका मिथुन मनहास हो जाएगा 37वें नंबर के, ओके। बीसीसीआई की स्थापना जो है वो 1928 के अंदर में हुई थी, मुंबई में इसका हेडक्वार्टर है, प्लीज ये याद रख लेंगे आप लोग। तो बीसीसीआई का हेडक्वार्टर मुंबई के अंदर में है। अब ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ठीक है, भारत के अटॉर्नी जनरल, ठीक है, एक्चुअली रीअपॉइंट हुए, इसी वजह से ये स्टैटिक क्वेश्चन आ गया आप लोगों का, ठीक है, बताइए उसका आर्टिकल क्या है, ठीक है।
जल्दी जल्दी से आंसर करते जाएंगे आप सभी लोग। तो भारत के अटॉर्नी जनरल का जो आर्टिकल है वो है आर्टिकल नंबर 76। देखिए भारत के अटॉर्नी जनरल जो है ना, ये पद बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अभी हाल ही में हमारे भारत के जो अटॉर्नी जनरल है, ठीक है, आर वेंकट रमनी, उनको वापस से रीअपॉइंट किया गया है, फिर से उनको ये पदभार दिया गया है। तो भारत के अटॉर्नी जनरल है आर वेंकट रमनी। ठीक है, ये चीफ लीगल एडवाइजर होते हैं हमारी केंद्र सरकार के। वैसे केंद्र सरकार के पास में बहुत सारे वकील होते हैं, लेकिन अटॉर्नी जनरल का पद खास है। ठीक है, क्योंकि ये भारत के सबसे बड़े लॉ ऑफिसर के रूप में जाने जाते हैं। अगर ये क्वेश्चन आ जाए कि भारत का सबसे बड़ा कानून अधिकारी किसको माना जाता है, अटॉर्नी जनरल को माना जाता है, जो अभी हाल फिलहाल में आर वेंकट रमनी है, वापस से उनको नियुक्त किया गया है। इसके अलावा आपको याद रखना कि जो भारत के अटॉर्नी जनरल होते हैं उनके पास में एक विशेष अधिकार है। आर वेंकट रमनी या अटॉर्नी जनरल संसद के सदस्य तो नहीं है, बट स्टिल संसद में जाकर बोलने का, भाषण देने का, वहां पर में बैठने का अधिकार इनके पास में है। संसद में जाकर बोल भी सकते हैं। हाँ, वोट नहीं कर सकते, प्लीज ये याद रखिएगा, वोटिंग में पार्टिसिपेट नहीं करेंगे, बट हाँ बोल सकते हैं ये भारत सरकार के बिहाफ में। तो संसद में पार्टिसिपेट करने का अधिकार इनके पास में है, इवन दो कि वो पार्लियामेंट के मेंबर नहीं है, इवन राज्यसभा लोकसभा दोनों में से कहीं पे भी जा सकते हैं ये। ठीक है, और भारत के किसी भी कोर्ट में ऑडियंस रहने का या वहां बैठने का अधिकार इनके पास में, उनको नहीं रोका जा सकता। इनके पास में संवैधानिक अधिकार है अकॉर्डिंग टू आर्टिकल नंबर 76। ठीक है, आर वेंकट रमनी। तो हाल ही में किसको जो है अटॉर्नी जनरल के पद पर फिर से नियुक्त कर दिया गया है, ठीक है, रीअपॉइंट कर दिया गया है आर वेंकट रमनी को आर्टिकल नंबर 76 के तहत। तो मतलब अटॉर्नी जनरल के पद पे जो भी व्यक्ति, उसको रीअपॉइंट किया जा सकता है। ओके, तो आर वेंकट रमनी, ठीक है, ये याद रखना है आपने। सबिता जो है फ्रेंड्स भंडारी, हम लोगों ने देखा था कि क्या बनी है, नेपाल के अटॉर्नी जनरल बनी है। ठीक है, मैं अगर आप लोगों को बोलूं कि आर्टिकल नंबर, जैसे यहां पर में जो है 74 दिया हुआ था, आर्टिकल नंबर 76 दिया हुआ था, और एक दिया हुआ था आर्टिकल नंबर आपका 124 दिया हुआ था ना ऑप्शन के अंदर में। तीनों के बारे में बता देता हूं। देखो मेरे को बताने में कोई इशू नहीं है, क्या आप पढ़ना चाहते हो अच्छे से? आर्टिकल नंबर 74 ये कहता है कि भारत सरकार जो है उसके काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स होंगी, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स, मंत्रिमंडल, मिनिस्टर्स, ये वाला इंपॉर्टेंट है। काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स का गठन होगा, ये आर्टिकल नंबर 74 में बात की गई है। ठीक है, प्रधानमंत्री और जो उनके मंत्री होंगे बाकी के, उनको मिला के काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स बनेंगी, जो राष्ट्रपति को सलाह देंगी कोई भी काम करने के लिए, क्योंकि सारे काम राष्ट्रपति के नाम पर होते हैं आर्टिकल नंबर 53 के तहत। आर्टिकल नंबर 53 ये कहता है कि भारत सरकार के सारे काम राष्ट्रपति के नाम पर होंगे। आर्टिकल नंबर 74 ये कहता है कि एक काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स होंगी जो राष्ट्रपति को सलाह देंगी, और राष्ट्रपति को सलाह माननी कंपलसरी है। आर्टिकल नंबर 76 मैंने अटॉर्नी जनरल आपको बता दिया, अटॉर्नी जनरल से रिलेटेड है। ठीक है, भारत के महान्यायवादी आर वेंकट रमनी है। आर्टिकल नंबर 124 जो है फ्रेंड्स, ये आपका सुप्रीम कोर्ट के जो जजेस है, ठीक है, उनकी नियुक्ति से रिलेटेड है। आर्टिकल नंबर 124 सब क्लॉज 2 ये कहता है कि जो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया प्लस जो जो जजेस होंगे सुप्रीम कोर्ट के, बाकी के जो जजेस होंगे, ठीक है, उनकी नियुक्ति कौन करेगा? चीफ जस्टिस की और सुप्रीम कोर्ट के जजेस की नियुक्ति ये करेगा प्रेसिडेंट, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, राष्ट्रपति करेगा। ठीक है, तो आर्टिकल नंबर 124 सेकंड, और ये सुप्रीम कोर्ट से रिलेटेड है आर्टिकल नंबर 124, और उसका सब क्लॉज 2 जो है वो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया और बाकी के जजेस की नियुक्ति के बारे में बात करता है। ठीक है, अब ये देखिए आप लोग कि उर्जित पटेल जो कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के गवर्नर रह चुके इससे पहले। ठीक है, तो आप लोगों को बताना है कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के पूर्व गवर्नर, ठीक है, उर्जित पटेल, तो ये अभी कहां के एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर बने हैं? तो उर्जित पटेल के बारे में भी मैं आपको बताया फ्रेंड्स कि इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड के बने हैं ये। ठीक है, एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर, ये भारत और भारत के आसपास वाले जो देश है उनका प्रतिनिधित्व करेंगे आईएमएफ के अंदर में, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड में। इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड का हेडक्वार्टर कहां पर में, ये बताइए मुझे? वॉशिंगटन डीसी के अंदर में। इवन वर्ल्ड बैंक का हेडक्वार्टर भी आप लोगों को मिलेगा कहां पर में? ठीक है, वॉशिंगटन डीसी में, वॉशिंगटन डीसी, डिस्ट्रिक्ट ऑफ कोलंबिया। ठीक है, वॉशिंगटन डीसी के अंदर में, प्लीज ये याद रखेंगे आप सभी, वॉशिंगटन डीसी के अंदर में वर्ल्ड बैंक और आईएमएफ दोनों का है। इवन आईएमएफ को ब्रेटन वुड सिस्टर्स के, आईएमएफ और इनको, ठीक है, वर्ल्ड बैंक प्लस आईएमएफ, इनको सिस्टर्स बोला जाता है। कौन सी सिस्टर्स या ट्विंस बोला जाता है? ब्रेटन वुड, ब्रेटन वुड नाम का एक सम्मेलन हुआ था 1944 के अंदर में, तो ब्रेटन वुड ट्विंस
या फिर ब्रेटन वुड सिस्टर्स बोला जाता है इन दो संस्थाओं को, ठीक है, ब्रेटन वुड ट्विंस या ब्रेटन वुड सिस्टर्स, क्योंकि 1944 में ये ब्रेटन वुड कॉन्फ्रेंस हुआ था, उन्हीं के जरिए इन दोनों की जो है शुरुआत हुई थी। तो प्लीज याद रखिएगा आप लोग, ब्रेटन वुड सिस्टर्स कौन से दो संगठन को बोला जाता है। इसके अलावा जो है फ्रेंड्स, अगर मैं वर्ल्ड बैंक की बात करूं तो वर्ल्ड बैंक में भी हमारे भारत के, उसके प्रेसिडेंट कौन है वर्ल्ड बैंक के? वर्ल्ड बैंक के प्रेसिडेंट है अजय बंगा, ठीक है, अजय बंगा, भारतीय मूल के अजय बंगा, ठीक है। तो वर्ल्ड बैंक के प्रेसिडेंट अजय बंगा है। ओके, एशियन डेवलपमेंट बैंक यहां पर मैं आ जाता, फिलीपींस, मनीला, फिलीपींस के अंदर में इसका हेडक्वार्टर है, मनीला, फिलीपींस की राजधानी जो है मनीला के अंदर में, ठीक है। उसमें सिटी मनीला के अंदर में भी एक जगह है मंडालुओंग नाम के, ठीक है, वहां पर में है। और जो उसके अध्यक्ष है, ठीक है, इनके, वो है कांदा, ठीक है, कांदे से याद रखा था मैंने यहाँ पर में कि भाई एशियन डेवलपमेंट बैंक, कांदा इतना महंगा हो गया कि एशियन डेवलपमेंट बैंक से लोन लेना पड़ेगा, ठीक है। तो मसाटो कांडा उनका नाम है, मसाटो कांडा, मसाटो कांदा, कांदा मतलब प्याज बोलते कई सारी भाषाओं के अंदर में, तो मसाटो कांदा। चलिए, तो उर्जित पटेल आईएमएफ के एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर बने हैं। रिवीजन इज द की टू सक्सेस, ये याद रखिएगा आप सभी के सभी लोग। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन जो है फ्रेंड्स, इसका आंसर करिए आप सभी के सभी, ठीक है। आप लोगों को बताना है कि 12 सितंबर 2025 को भारत के 15वें उपराष्ट्रपति के रूप में किसने शपथ ली है? देखिए, जगदीप धनखड़ जो है ये 14th नंबर के भारत के उपराष्ट्रपति थे, इन्होंने इस्तीफा दे दिया था, ठीक है। सीपी राधाकृष्णन बने और उन्होंने बी सुदर्शन रेड्डी को हराया है। तो अब यहां पर में क्वेश्चन हो गया आपका कि सीपी राधाकृष्णन ने किसको हराया था, किसको हराकर वो बने हैं? तो उनके अपोनेंट में कौन खड़ा था? बी सुदर्शन रेड्डी खड़े थे। प्लीज इसको भी याद रख लेंगे आप सभी के सभी लोग, इंपॉर्टेंट है, एग्जाम के अंदर में आप लोगों से पूछा जा सकता है, तो इस पर्टिकुलर पॉइंट को भी याद रखना है, बी सुदर्शन रेड्डी, ठीक है, को हराया है सीपी राधाकृष्णन ने। सीपी राधाकृष्णन उपराष्ट्रपति बनने से पहले कौन से राज्य के गवर्नर थे, ये आप कमेंट करके मुझे बताएंगे। अभी मैंने थोड़ी देर पहले आपको बताया है, गवर्नर बनने से पहले कौन से राज्य के राज्यपाल थे, वो आप कमेंट करके जरूर बताइए मुझे, ठीक है। तो 9 सितंबर 2025 को जो चुनाव हुआ था, उसके बाद में 12 सितंबर को इन्होंने शपथ ली, ठीक है, 15वें उपराष्ट्रपति के रूप में। इनको शपथ किसने दिलाई? उपराष्ट्रपति को शपथ कौन दिलाता है, ठीक है, ये भी क्वेश्चन है, उपराष्ट्रपति को कौन ओथ दिलाता है? राष्ट्रपति दिलाते हैं, ये याद रखना है आप लोगों ने, ठीक है। चलो, अच्छा, इवन जो है भारत के उपराष्ट्रपति जो है वो क्या होते हैं? भारत की जो संसद का ऊपरी सदन है, राज्यसभा, उसके पदेन सभापति भी होते हैं, ठीक है, डिफैक्टो उसके चेयरमैन भी बन जाते हैं राज्यसभा के। ये भी एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है आप लोगों का। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ में आगे बढ़ते हैं हम लोग फ्रेंड्स। ये देख सकते हो आप लोग, ये उसकी सेरेमनी की फोटो, ये भी आप लोगों को डाल देंगे। हम लोग क्या करते हैं ना, जो भी आपकी इन्फोग्राफिक्स होती है ना, ये आप इन्फोग्राफिक्स से याद होता है जल्दी से, कितने लोग मानते हैं? हाथ ऊपर करके बता दो। तो ये इन्फोग्राफिक्स ना जितने भी आपके कोर्सेस है उसमें हम डाल देते हैं, ताकि आपको वो बार बार देखते हुए आप लोग उसको याद कर सके। अब यहां पर में देखिए अजय सिंह, ठीक है, कौन से खेल महासंघ के अध्यक्ष चुने गए हैं? और मैं आपको बता दूं, लगातार तीसरी बार, लगातार, ठीक है, थर्ड टाइम, ठीक है, गुड। चलिए, बहुत सारे बच्चे यहां पर मैं बोल रहे हैं कि जी बिल्कुल सर, जो है इनसे याद हो जाती है, हाथ ऊपर कर रहे बच्चे, गुड। तो अजय सिंह जो है फ्रेंड्स, बॉक्सिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया के जो है अध्यक्ष बने हैं, ये आप लोगों ने याद रखना है, ठीक है, बॉक्सिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया। बाकी जो है इसमें क्या है, बोर्ड ऑफ कंट्रोल फॉर क्रिकेट इन इंडिया, मिथुन मनहास, मिथुन कौन से नंबर के बने, जल्दी बताओ? मिथुन मनहास, ठीक है, 37th नंबर के बने हैं, ये भी याद रखना है, ठीक है। एक और चीज बता दो मुझे, बोर्ड ऑफ कंट्रोल फॉर क्रिकेट इन इंडिया, बीसीसीआई का हेडक्वार्टर कहां पर में है? बता दीजिए जल्दी जल्दी से आप सभी के सभी। ओके, तो मिथुन मनहास प्लीज याद रखिएगा, 37th नंबर के बने हैं, मुंबई के अंदर में इसका हेडक्वार्टर्स है, ठीक है। अब ये बढ़िया क्वेश्चन है, ठीक है। देखिए, एक चैनल है, ठीक है, सरकारी चैनल है, ठीक है, उत्पल कुमार सिंह, ओके, उसके सीईओ बने। कौन सा चैनल है उसके जिसके सीईओ बने हैं? बढ़िया चैनल है, बहुत मतलब जानकारी भी उस पर मिलती है, और इवन हमारी पार्लियामेंट का प्रसारण भी हमको देखने के लिए मिलता है उसके ऊपर में।
तो 1000 का हमारा टारगेट है। जल्दी जल्दी से जितने भी जगह पे आप शेयर कर सकते हो, हर एक जगह पे हर एक बच्चा जल्दी जल्दी से शेयर कर देगा इस सेशन को, ठीक है। दूरदर्शन के नहीं बने हैं, संसद टीवी के बने हैं, ठीक है, ये याद रखना है आप लोगों ने। पहले संसद टीवी जो है ना, लोकसभा टीवी और राज्यसभा टीवी दो ऐसे पार्ट में आती थी, ठीक है। बाद में उसको मर्ज कर दिया गया, लोकसभा टीवी और राज्यसभा टीवी को संसद टीवी के अंदर में। तो लोकसभा और राज्यसभा टीवी को मर्ज कर दिया गया है, और पार्लियामेंट की जो है प्रोसीडिंग्स भी इसके ऊपर में दिखाई जाती है। और जब पार्लियामेंट की प्रोसीडिंग्स नहीं चल रही होती तो बहुत सारे शोज वगैरह इस पे चलते हैं। तो प्लीज इसको याद रख लीजिएगा आप लोग। उत्पल कुमार सिंह, ठीक है, इंपॉर्टेंट एग्जाम के अंदर में आप लोगों से पूछा जा सकता है, ठीक है। तो लोकसभा चैनल जो है सेपरेट चैनल है ही नहीं अब। लोकसभा और राज्यसभा को वैसे भी मिला दिया गया संसद टीवी के अंदर में, ठीक है। तो उसके सीईओ बने हैं उत्पल कुमार सिंह। अजय सेठ, ठीक है, हाल ही में जो है IRDAI के अध्यक्ष बने हैं। मुख्यालय कहां पर में, चलो अब देखो, मैंने स्टार्टिंग, जो बच्चा स्टार्टिंग से लेक्चर देख रहा है उसको अब बहुत फायदा होगा। कितने बच्चे जो स्टार्टिंग से लेक्चर देख रहे हैं हाथ ऊपर करके बता दीजिए। और ऐसे ही पूरा सेशन आप देखोगे तो आप लोगों को रिवीजन के थ्रू बहुत सारी चीजें मैं याद करवा दूंगा, ठीक है। तो आप लोगों को बोला गया अजय सेठ जो है भारतीय जीवन बीमा नियामक और विकास प्राधिकरण IRDA के अध्यक्ष बने। इसका मुख्यालय कहां पर में, तो IRDA का मुख्यालय ना तो न्यू दिल्ली में है ना मुंबई में, इसका हेडक्वार्टर हैदराबाद के अंदर में। ये आप लोगों ने याद रखना है, हैदराबाद में। इंपॉर्टेंट है, प्लीज इस पर्टिकुलर पॉइंट को याद रखेंगे आप सभी के सभी, ओके। हैदराबाद, ओके, तेलंगाना के अंदर में। और इसके अध्यक्ष कौन बने, IRDA के, देखिए इंपॉर्टेंट है, इंश्योरेंस रेगुलेटरी डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया, इंपॉर्टेंट जो है अथॉरिटी है, ठीक है। इवन आप लोगों ने जो देखा होगा ना, जनधन योजना, प्रधानमंत्री जनधन योजना, बीमा योजना, ठीक है, अलग अलग जो बीमा होते हैं वो सारी चीजों को जो है मॉनिटर यही करता है IRDAI, ठीक है। तो हैदराबाद के अंदर में इसका। अच्छा बताइए, भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संस्थान जिसके 11वें अध्यक्ष वी नारायण है, उसका मुख्यालय कहां पर में। जो बच्चा स्टार्टिंग से लेक्चर देख रहा है वो तो अच्छे से आसानी से आंसर कर पाएगा। मैंने इसलिए कहा था कि पूरा लेक्चर अच्छे से देखिए आप लोग। और AI भी आप लोगों को मिलेगा, तो आपने क्या करना है, ठीक है, टीचिंग परीक्षा के एप्लीकेशन पे जाना है, कोई भी पेड कोर्स में चले जाइए, फ्री रख देंगे हम सबके लिए, फ्री रख देंगे, ठीक है। आप ऊपर में ही आप लोगों को मिल जाएगा ये, ठीक है, सारे पेड कोर्सेज के अंदर में AI की मदद से आप लोग उसको कर सकते हो, ठीक है, रिवीजन कर सकते हो आप लोग। देखिए वैसे इसरो का हेडक्वार्टर जो है ये तो बेंगलुरु के अंदर में है, लेकिन एक चीज याद रखिएगा आप लोग, विक्रम साराभाई स्पेस सेंटर, विक्रम साराभाई स्पेस सेंटर, विक्रम साराभाई स्पेस सेंटर, VSSC, विक्रम साराभाई स्पेस सेंटर, जहां भी जो पूरा एडमिनिस्ट्रेशन वाला काम है, जो यहाँ पर में वी नारायण जी जहां बैठेंगे, उनका ऑफिस, ठीक है, सारा मैनेजमेंट, ठीक है, मीटिंग वगैरह ये सब बेंगलुरु में होंगी। लेकिन जहां पर में एक्चुअल में रॉकेट का निर्माण होता है, जहां पर में हमारे पेलोड्स जो है वो बनते हैं, ठीक है, जो हम अंतरिक्ष में भेज रहे हैं, हमारे जो सैटेलाइट्स बनते हैं, ठीक है, वो बनते हैं, ठीक है, विक्रम साराभाई स्पेस सेंटर में सबसे ज्यादा। वैसे हमारे भारत में और भी अलग अलग जगह पे भी है, ठीक है, विक्रम साराभाई स्पेस सेंटर के अंदर में बनते हैं, ये तिरुवनंतपुरम के अंदर में। तो विक्रम साराभाई स्पेस सेंटर कहां पर में है, तिरुवनंतपुरम, केरला के अंदर में। प्लीज याद रखिएगा आप सभी के सभी, ये भी इंपॉर्टेंट है। मैं आपको बता रहा हूं कि अगर आप सही से पढ़ने वाले बच्चे हो, ठीक है, मुझे कमेंट करके बताइएगा, मैं देखूंगा कमेंट में। अगर आप लोगों का इंटरेस्ट है तो मैं आपको ऐसे बहुत सारी चीजें आप लोगों को पढ़ा सकता हूं, ठीक है, ये याद रखेंगे आप लोग। डॉक्टर S राजन, अभी हाल ही में कुछ समय पहले की बात है, S राजन, ठीक है, उनकी अपॉइंटमेंट हुई थी विक्रम साराभाई स्पेस स्टेशन के हेड के रूप में। तो डॉक्टर S राजन, मैं लिख भी देता हूं यहां पर में, डॉक्टर S राजन उनका नाम था, S राजन, ठीक है, विक्रम साराभाई स्पेस सेंटर, जहां पर में एक्चुअल में रॉकेट्स का निर्माण होता है हमारे भारत के। ये तो बेंगलुरु में तो इसरो का हेडक्वार्टर है, जहां पर में केवल प्रशासनिक काम होते हैं, ठीक है। तो प्लीज इस पर्टिकुलर पॉइंट को भी आप लोग याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट एग्जाम के अंदर में आप लोगों से पूछ सकते हैं, ओके। तो तिरुवनंतपुरम वाला भी याद रखना है आप लोगों ने, विक्रम साराभाई स्पेस सेंटर। इंदिरा गांधी मुक्त विश्वविद्यालय, ठीक है, जिसकी पहली जो है महिला कुलपति बनी है, ठीक है, मिस उमा, उनकी स्थापना कौन से वर्ष में की गई थी ये बताना है आप लोगों ने, ठीक है। यहां पर थोड़ा सा आप लोग कर देंगे, यहां पर मैं कांजी लाल है, ये कांजी लाल, ठीक है, कांजी लाल, उमा कांजी लाल, ठीक है। तो अभी देखो आप लोगों की रिवीजन कैसे हो गई। यहां पर में इग्नू की पहली महिला कुलपति या महिला वाइस चांसलर कौन बन गई,
देखो रिवीजन हो गया आपका। कितने लोग मानते हैं कि इस तरीके से रिवीजन आप लोगों का होना चाहिए? और मैंने तब भी आपको बताया था, जब मैंने आप लोगों को अभी थोड़ी देर पहले कराया ये क्वेश्चन, कि भाई मैं इग्नू जो है उसकी स्थापना हुई थी 1985, इग्नू एक्ट 1985 के तहत, ठीक है। तब से लेकर अभी तक पहली बार ऐसा हुआ है कि कोई महिला जो है इसकी ये बनी है, ठीक है। इग्नू जो है बहुत सारे कोर्सेस ऑफर करता है, गवर्नमेंट की संस्था है, ये भारत सरकार की संस्था है। यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन ने इसको A++ एग्रीडेटेड दिया हुआ है, नेक ने, ठीक है। 1985 में बना था, और पूरे भारत भर के अंदर में जो है इसके सेंटर्स है। जो आपको पता होगा कि जो है अगर आप डिस्टेंस डिग्री लेना चाहते हो, दूर से पढ़ना चाहते हो, तो केवल एग्जाम देने जाना पड़ता है, बाकी आपके घर पे बुक्स वगैरह आ जाती है, आप उससे पढ़ाई कर सकते हो, ठीक है। तो न्यू दिल्ली में लोकेटेड, एक्चुअली इसका लोकेशन कहां पर में है, ठीक है। इग्नू का इंदिरा गांधी नेशनल ओपन यूनिवर्सिटी का दिल्ली में है, लेकिन पूरे देश भर में इसके सेंटर्स है, और 227 के करीब जो है ये अपने कोर्सेस ऑफर करते हैं आप सभी लोगों को। ओके, तो इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विद्यालय, इग्नू की पहली महिला कुलपति उमा कांजीलाल है, इसकी स्थापना 1985 के अंदर में हुई थी इग्नू की। अब देखिए यहां पर में एक और क्वेश्चन आपका, ठीक है। शैलेश चंद्र जी जो है अभी हाल ही में जो है OICA, जिसको आप ऑर्गेनाइजेशन इंटरनेशनल डेज कंस्ट्रक्टर्स डी ऑटोमोबाइल्स, मतलब जो ऑटोमोबाइल बनाने वाली कंपनीज है उनका एक ग्रुप है ये, ठीक है, उसके अध्यक्ष बने हैं, और इस पद पर पहुंचने वाले वो पहले भारतीय है, ठीक है। तो OICA का मुख्यालय, ठीक है, जिसके अभी हाल ही में शैलेश चंद्र जो है इसके अध्यक्ष बने हैं, इसका मुख्यालय कहां पर में है? तो आपको उस समय में भी मैंने बताया था कि पेरिस फ्रांस के अंदर में इसका मुख्यालय है, ठीक है, पेरिस के अंदर में। ये याद रखना है आप सभी लोगों ने, ठीक है। इंपॉर्टेंट पॉइंट है, एग्जाम के अंदर में आप लोगों से पूछा जा सकता है, ठीक है। पेरिस, फ्रांस की राजधानी पेरिस, ठीक है। चलो, एक और क्वेश्चन आप लोगों का मैं आपको बताना चाहूंगा, यहां पर मैं आप इसका आंसर करिए आप सभी के सभी, ठीक है। शेखा नसीर अल नोवेस एक महिला है, ठीक है। शेखा नसीर अल नोवेस, वो पहली महिला सेक्रेटरी जनरल बनी है यूनाइटेड नेशन टूरिज्म की, ठीक है, पहली महिला शेखा नसीर अल नोवेस। आपको स्टार्टिंग में मैंने कराया है वो क्वेश्चन, शेखा नसीर अल नोवेस। तो आपको बताना है कि ये जो यूनाइटेड नेशन टूरिज्म है, इसका हेडक्वार्टर कहां पर में है? मैड्रिड, स्पेन के अंदर में है, ठीक है। वैसे भी आप लोगों को पता है फ्रेंड्स कि स्पेन जो है सबसे ज्यादा टूरिज्म अट्रैक्ट करने वाला पूरी दुनिया में देश है, ठीक है। तो ऐसे भी याद रख सकते हैं। एंड थैंक यू वेरी मच फॉर 700+ लाइक्स, ठीक है। हमारा 1000 का टारगेट है, तो जल्दी जल्दी से आप सेशन को लाइक भी करते रहेंगे आप लोग। ओके, तो ए इसका आंसर हो जाएगा आपका, मैड्रिड के अंदर में है, मैड्रिड स्पेन के अंदर में, यूनाइटेड नेशन टूरिज्म का। और तुम्हारे चाचा की लड़की शेखा नसीर अल नोवेस, ठीक है, ये इसकी पहली सेक्रेटरी जनरल बनी है। ओके, यूनाइटेड नेशन टूरिज्म हेडक्वार्टर्स, ठीक है, मैड्रिड के अंदर में है, ठीक है। और इसके कई सारे रीजनल ऑफिस भी है फिर अलग अलग जगह पे, लेकिन जो हेडक्वार्टर है उसका मैड्रिड में है, स्पेन के अंदर में। अब बताइए आप लोग यहाँ पर में कौन सा वाला जो नियामक संस्था है और उसका मुख्यालय, मतलब उसका रेगुलेटरी बॉडी और उसका हेडक्वार्टर्स करेक्टली मैच नहीं है? कौन सा करेक्टली मैच्ड है ये पूछ रहा है आप लोगों से। देखिए IRDAI के बारे में हम लोगों ने अभी देखा कि अजय सेठ जो है अभी हाल ही में इसके चेयरमैन बने हैं। इसका हेडक्वार्टर मुंबई में नहीं है, इसका हैदराबाद के अंदर में है हेडक्वार्टर्स, मुंबई में नहीं है, तो ये तो गलत हो गया। FSSAI जो है इसका हेडक्वार्टर आप लोगों को कहां पर में मिलेगा? FSSAI का, ठीक है। FSSAI का जो है फ्रेंड्स आप लोगों का न्यू दिल्ली के अंदर में मिलेगा, तो न्यू दिल्ली के अंदर में है बिल्कुल ये, ठीक है। NMC नेशनल मेडिकल कमीशन, ठीक है, तो नेशनल मेडिकल कमीशन जो है फ्रेंड्स इसका हेडक्वार्टर्स आप लोगों का न्यू दिल्ली के अंदर में है, ठीक है, हैदराबाद में नहीं है। तो ये उल्टा पुल्टा दिया हुआ था आपका, तो आंसर क्या हो जाएगा इस पर्टिकुलर क्वेश्चन का? जल्दी बताइए। राजित पुन्हानी इसके CEO बने हैं FSSAI के हाल ही में, आपको पढ़ाया था मैंने, FSSAI के राजित पुन्हानी बने हैं। FSSAI का जो हेडक्वार्टर है, ठीक है, वो न्यू दिल्ली के अंदर में है, प्लीज इसको याद रखिएगा आप लोग। ओके, तो राजित पुन्हानी CEO बने हैं FSSAI के, फूड सेफ्टी रेगुलेशन करने वाली ये संस्था है, इसका हेडक्वार्टर नई दिल्ली के अंदर में है, और राजित पुन्हानी इसके CEO बने हैं। हमारे भारत में हम जो खाते हैं, जो भी हम कंज्यूम करते हैं, वो सही क्वालिटी का हम लोग कंज्यूम करें, ये जिम्मेदारी। अभी हाल ही में एक
एक बड़ी कंपनी है, आप लोग कमेंट करके बता सकते हो, उस कंपनी का घी जो है उसको सही नहीं पाया गया है, मतलब खराब क्वालिटी का पाया गया है, तो FSSAI ने उसको नोटिस भी इशू किया है अभी हाल ही में, ठीक है, कि आप ये कैसे दे रहे हो। उसके बाद में उनका एक रेड चिली था, रेड चिली करके उसी कंपनी का लाल मिर्च जो पाउडर था, ठीक है, उसके ऊपर में भी नोटिस दिया था, पूरी की पूरी जो उन्होंने सप्लाई किया था वो पूरा वापस मंगाना पड़ा था आज से कुछ समय पहले, उसी सेम कंपनी का। हाँ, बच्चे लिख भी रहे हैं यहाँ पर में, ठीक है। तो FSSAI इन सारी चीजों के ऊपर में नजर रखता है। ओके, लिख भी रहे बच्चे यहाँ पर में आंसर। अभी वो घी का बड़ा कंट्रोवर्सी हुई थी कि वो क्वालिटी, खाने लायक क्वालिटी नहीं थी, और उससे पहले सेम कंपनी का हुआ था रेड चिली वाला, उनका मिर्ची पाउडर जो था उसके अंदर में सही नहीं पाया गया था। हाल ही में नियुक्तियों के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सी जोड़ी अंतरराष्ट्रीय संगठन और उनके प्रमुख के साथ में जोड़ी के रूप में मेल खाता है? देखो, इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी, ठीक है, इसकी तो बनी है क्रिस्टी, ठीक है, कोवेंट्री, जिम्बाब्वे की है, ठीक है। इंटरनेशनल पैरालंपिक कमेटी के बने हैं एंड्रू पियर्सन, एंड्रू पियर्सन, ये उल्टा पुल्टा दिया हुआ है, तो दोनों उल्टे पुल्टे दिए हुए हैं। ये लगा पा रहे हो क्या आप लोग? आंसर बताइए जल्दी से। 750 से ज्यादा लाइक्स हो चुके हैं, 1000 के हम लोग पास में पहुंच रहे हैं, लाइक्स और लाइव दोनों के। तो एक बार जल्दी से शेयर जरूर कर देंगे आप सभी लोग, ठीक है, और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए सभी बच्चे, और कमेंट में आंसर करते रहना है आप लोगों ने। तो लिखो जल्दी से आप सभी, चाहे लाइव देख रहे हो चाहे बाद में देख रहे हो, लेकिन सभी ने लिखना है। IOC, इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी की क्रिस्टी कोवेंट्री, ठीक है, पहली बार कोई महिला बनी है। इंटरनेशनल पैरालंपिक कमेटी के बने हैं एंड्रू पार्सन्स, ठीक है, और यूनाइटेड नेशन टूरिज्म की बनी है, ठीक है, शेखा नसीर अल नोवेस। ये यूनाइटेड नेशन टूरिज्म का हेडक्वार्टर आप लोगों को मिलेगा फ्रेंड्स मैड्रिड के अंदर में, स्पेन में, मैड्रिड स्पेन के अंदर में। तो प्लीज इसको भी याद रखना है आप सभी लोगों ने। ओके, तो आंसर इसका हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, सही वाली जोड़ी आप लोगों से बोल रहा था, तो सी इसका आंसर हो जाएगा। यूनाइटेड नेशन टूरिज्म जो है, ठीक है, शेखा नसीर अल नोवेस, ये करेक्ट है आपका। अब देखिए यहाँ पर में एक और मल्टीपल जो है क्वेश्चन वाला आपका क्वेश्चन यहाँ पर में बन जाता है, इसका भी आंसर कर दीजिए आप लोग। और कितने लोग चाहते हैं कि इसी तरीके के क्वेश्चंस और ज्यादा से ज्यादा हो आप लोगों के, ऐसे ही सेशंस लिए जाए? अगर चाहते हो तो मुझे हाथ ऊपर करके बताएंगे, और कमेंट में भी मुझे बताइएगा जरूर। एंड रिवीजन इज द की टू सक्सेस, ये याद रखिएगा आप लोग, जितना ज्यादा आप लोग रिवीजन करोगे उतना ज्यादा आप लोगों का फायदा होगा। चलिए गुड। तो देखिए यहाँ पर में फ्रेंड्स अजय सिंह जो है, ये याद रखना है आप लोगों ने, बॉक्सिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया के बने हैं। गौरव बनर्जी बार्क के बने हैं। भूपेंद्र यादव इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस इसके बने हैं। तो ये तो सारे सही है, अभी हमने आज ही पढ़ा है सारा का सारा, ठीक है। इसके नोट्स भी आपको मिल जाएंगे, AI जनरेटेड नोट्स और प्लस आपके AI क्विज आपको इस वीडियो की। तो आंसर क्या हो जाएगा इसका यहाँ पर में? सारे के सारे सही है, ठीक है। तो मोर देन वन ऑफ दी वो आप आंसर लगा सकते हो यहाँ पर में, ठीक है, इसमें से। तो इस पर्टिकुलर इसमें क्या है आप लोगों का कि भाई सारे के सारे जो है ना यहाँ पर में तीनों के तीनों जो है वो सही है। ओके, तो ये इसको याद रखिएगा आप सभी के सभी। ओके, चलिए। नवंबर 2025 में आयरलैंड की 10वीं राष्ट्रपति के रूप में किसने शपथ ली है? आयरलैंड की। तो कैथरीन कॉनोली उनका नाम है, आयरलैंड की उन्होंने जो है राष्ट्रपति के रूप में शपथ ली। एक महिला है कैथरीन कॉनोली, इन्होंने शपथ ली है। इंपॉर्टेंट पॉइंट है, एग्जाम के अंदर में आप लोगों से पूछ सकते हैं, ठीक है। तो प्लीज इस पर्टिकुलर पॉइंट को भी याद रखिएगा आप सभी के सभी। अब मैं जो क्वेश्चन बता रहा हूं वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, हर एक बच्चा ध्यान रखेगा इस पर्टिकुलर क्वेश्चन को, अब जो मैं बता रहा हूं आप लोगों को, ठीक है। अभी हाल ही में फ्रेंड्स एक बड़ा चेंज हुआ है आपका, ठीक है। ऑड्रे अजूले, ठीक है, उनके जगह के ऊपर में नए जो है यूनेस्को के डायरेक्टर जनरल बने हैं खालिद अल एनेमी, ठीक है। तो इसको याद रखना है आप सभी लोगों ने, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप लोगों का है। 2025 से 2029 के लिए यूनेस्को के नए महानिदेशक, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट, इसको वेरी 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 इंपॉर्टेंट मार्क करिए आप सभी के सभी। ये क्वेश्चन एग्जाम के अंदर में सुपर डुपर इंपॉर्टेंट है, ये क्वेश्चन एग्जाम में पक्का पूछा जाएगा, ठीक है। तो यूनेस्को जिसका हेडक्वार्टर्स कहां पर में है? पेरिस के अंदर में है। ये भी आप लोगों को यूनेस्को, सारे के सारे यूनेस्को के बारे में पढ़ाया, यूनेस्को की सारी साइट्स आपको पढ़ाई है भारत की मैंने, ठीक है, पेड क्लास में, तो उसको भी अच्छे से रिवाइज जरूर करिएगा आप लोग। तो यूनेस्को के जो नए महासचिव, जो महानिदेशक बने हैं, ठीक है, डायरेक्टर जनरल, जिन्होंने ऑड्रे अजूले की जगह ली है, ये याद रखना है आप लोगों ने, उनका नाम है खालिद अल इनामी, ठीक है। खालिद अल इनामी जो है ये
43rd नंबर के जो है यहाँ पर में जो जनरल कॉन्फ्रेंस हुई थी समरकंद उज्बेकिस्तान के अंदर में, वो इनको 172 वोट मिले 174 में से, जो उनके सदस्य है, ठीक है, सदस्य देशों में से। ओके, तो 12वें नंबर के जो है ये बन गए हैं डायरेक्टर जनरल, 12th नंबर के डायरेक्टर जनरल बने हैं, ठीक है, 12th नंबर के डायरेक्टर जनरल ऑफ यूनेस्को। ये भी याद रखना आप लोगों ने, हो सकता है कि ये पूछ ले कौन से नंबर के बने हैं, ठीक है। और ये फर्स्ट अरब मूल के है ये, ठीक है, फर्स्ट जो है अरब कंट्री के जो है ये याद रखना आप लोगों ने बने हैं। तो ये भी आप लोगों से पूछा जा सकता है, ठीक है। चलिए, तो ये एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आप लोगों का जो एग्जाम के अंदर में आ सकता है। तो खालिद अल एनेमी, ठीक है, और ये है कहां के, देखो ये अरब मूल के है, ठीक है, सऊदी अरब के नहीं है, अरब मूल के। अरब बेसिकली अरब, सऊदी अरब, इजिप्ट, उसके बाद में लीबिया, ठीक है, ओमन, कतार, यूएई, ये सब क्या है, ये सब मिलाकर जो है ना ये अरब कंट्रीज बनता है। तो है ये वैसे इजिप्ट के, ठीक है, ये याद रखना है आप लोगों ने, इजिप्ट के, लेकिन अरब मूल जो है उसके, ठीक है, अरब जो कंट्रीज का जो ग्रुप है पूरा, ठीक है, उनमें से ये पहले है। और सेकंड नंबर के अफ्रीकन व्यक्ति है जो यहां तक पहुंचे हैं, ठीक है। चलिए, तो आंसर इसका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। खालिद अल एनेमी कहां के है, इजिप्ट के है, ये भी याद रखना है, और अरब मूल के कोई बनने वाले पहले है, ठीक है। तो इजिप्शियन स्कॉलर खालिद अल एनेमी इलेक्टेड यूनेस्को डायरेक्टर जनरल 2025 से 29 के लिए, और ये भी आप लोगों को पेड कोर्स के अंदर में इंफोग्राफिक डाल दिया गया है। अक्टूबर 2025 में भारतीय क्रिकेटर्स एसोसिएशन आईसीए के अध्यक्ष के रूप में किसे चुना गया? अब देखो बीसीसीआई और आईसीए अलग अलग है, ठीक है, ये याद रखना है आप लोगों ने। तो आईसीए के अध्यक्ष के रूप में किसको चुना गया है? प्रेसिडेंट ऑफ इंडियन क्रिकेटर्स एसोसिएशन, ठीक है। और पहली बार ऐसा हुआ है कि क्रिकेटर्स एसोसिएशन के अंदर में कोई महिला बनी है, ठीक है। ये इसके अंदर में इंटरनेट भारतीय क्रिकेटर्स एसोसिएशन, जो क्रिकेटर्स है उनका ये ग्रुप है, ठीक है। तो क्रिकेटर्स एसोसिएशन, इंडियन क्रिकेटर्स एसोसिएशन, पहली बार कोई महिला बनी है, ठीक है, और उनका नाम है शांता रंगास्वामी, ठीक है, शांता रंगास्वामी। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी, प्लीज याद रखिएगा आप सभी के सभी लोग। शांता रंगास्वामी भारतीय जो क्रिकेटर्स है उनके एसोसिएशन की अध्यक्षता करने वाली पहली महिला, और ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में पूछे जाने की बहुत अधिक संभावना है, ठीक है। नेक्स्ट, 2025 से 27 के लिए जो है वीपो न्यायाधीश सलाहकार बोर्ड के अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया? वीपो। अब ये वीपो क्या होता है आप लोगों का, ये समझने की कोशिश करिए आप लोग। ओके, तो ये जो वीपो है ना, बेसिकली वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन है। जो इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टीज होती है, जैसे मैं अभी आपको ये पढ़ा रहा हूं, तो ये मेरी इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी है ये वीडियो, ठीक है। मान लीजिए कि कोई आपने सॉफ्टवेयर डेवलप किया, तो वो आपकी इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी, आपने दिमाग लगा के किया उसको। तो इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टीज को प्रोटेक्ट करने के लिए, उसकी रक्षा करने के लिए वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन है, ठीक है। तो प्रतिभा एम सिंह, ठीक है, जस्टिस प्रतिभा एम सिंह जो है, इनको जो है अपॉइंट किया गया, चेयरपर्सन अपॉइंट किया गया है वीपो न्यायाधीश सलाहकार बोर्ड का, ठीक है। वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन की एडवाइजरी बोर्ड ऑफ जजेस जो है, जो डिसीजन लेते हैं अगर कोई भी ऐसा केस आता है कि भाई किसकी प्रॉपर्टी है ये, तो प्रतिभा एम सिंह, ये याद रखना है आप लोगों ने। तो अपनी, अगर मान लीजिए कि किसी की प्रतिभा को कोई छीनने की कोशिश कर रहा है, तो उसकी प्रतिभा का संरक्षण होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए, आप बताइए। तो वैसे आप याद रख सकते हो, प्रतिभा का संरक्षण होना चाहिए। ओके, तो इस तरीके से आप लोग इसको याद रख सकते हो। नाउ अब देखिए फ्रेंड्स, ये है प्रतिभा एम सिंह, ठीक है, दिल्ली हाईकोर्ट की जज है ये, ठीक है, इनको भेजा गया है वीपो में भारत की तरफ से। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन जो है फ्रेंड्स इंपॉर्टेंट है, अक्टूबर 2025 में, वेरी 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, पहली बार जो है 104 नंबर की ये प्रधानमंत्री बनी है। और आप सोचिए कि 104 प्रधानमंत्रियों में पहली बार कोई महिला, सोचिए आप लोग। 104वें नंबर की आयरन लेडी ऑफ जापान कहा जाता है इनको, ठीक है। शिगेरू इशिबा इनसे पहले प्रधानमंत्री थे, उन्होंने रिजिग्नेशन दे दिया था सितंबर 2025 में, ठीक है, शिगेरू इशिबा ने। तो उनके जगह पे बनी है ये, ठीक है, साने तकाइची इनका नाम है, साने तकाइची, ठीक है। तो जापान की राजधानी क्या है, जल्दी से मेरे को कमेंट करके बताओ आप लोग, ठीक है। साने तकाइची जापान की पहली महिला प्रधानमंत्री, भाई बड़ी बात है, ठीक है। 104 प्रधानमंत्री बने और उनमें से पहली बार 104 जो है 104th नंबर के ऊपर में महिला जाकर बनी है। तो सोचिए, पुरुष प्रधान पूरा का पूरा उनका सिस्टम रहा होगा इससे पहले, ठीक है। तो महिलाएं आगे आ रही है हर क्षेत्र के अंदर में। चलिए, तो आंसर हो जाएगा सनाए तकाइची, ओके, जापान की पहली फीमेल प्राइम मिनिस्टर।
जापान की जो है राजधानी मैंने आप लोगों से पूछा, तो आप लोग मुझे बताइए जल्दी जल्दी से क्या है। चलिए गुड। नाउ फ्रेंड नेक्स्ट जो है आप लोगों का टोक्यो उसकी राजधानी, ये याद रखना आप लोगों ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सितंबर 2025 में भारत के महान्यायवादी अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया के रूप में किसको नियुक्त किया गया है? और आप लोग मुझे ये भी बताओगे कि जो है इनका आर्टिकल कौन सा है। ठीक है, चलिए तो मैं यहां से काम करता हूं ना, मैं आंसर हटा देता हूं यहां से, ताकि आप लोगों को आंसर दिखे ना, और इसका आर्टिकल भी आप लोग मुझे बताओगे। ओके ठीक है, 16वें नंबर के अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया है, और इनका आर्टिकल क्या है ये भी प्लीज मुझे बताइएगा आप लोग। अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया का, भारत के महान्यायवादी, भारत के सबसे बड़े कानून अधिकारी इनको बोला जाता है। ठीक है, इनको संसद में बोलने का अधिकार है या नहीं ये बताइएगा, वोट देने का अधिकार है या नहीं ये भी आप लोग बताइएगा मुझे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। यहाँ पर में अक्टूबर 2025 में एनसीसी के 35वें महानिदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? देखिए एनसीसी आप लोगों को पता है फ्रेंड्स की जो युवा लोग होते हैं, आप स्कूल में हो या कॉलेज में हो तो एनसीसी बनता है आपका, नेशनल कैडेट। ठीक है, तो ये जो एनसीसी है, ठीक है, इसके जो है महानिदेशक जो बने हैं अभी यहाँ पर में, ये कौन है? ठीक है, डायरेक्टर जनरल 35वें नंबर के एनसीसी। देखो एनसीसी में क्या होता है ना, जनरली यंग लोग, आपको पता है कि उनको ट्रेन किया जाता है। ठीक है, कई सारे लोग एनसीसी से जो है सेलेक्ट होकर रिपब्लिक डे परेड के लिए भी जाते हैं। आप लोग में से कोई था क्या एनसीसी में, या आपके पहचान का कोई? ठीक है, ऐसा माना जाता है कि ये जो हमारा नेशनल कैडेट कॉर्प्स है, ठीक है, जो युवा लोगों का एक ग्रुप है, इसमें करीब 20 लाख एनसीसी कैडेट है, और कभी भी अगर युद्ध की स्थिति आती है तो ये लोग लड़ने भी जा सकते हैं। ठीक है, या कभी अगर हमें को इंटरनल इमरजेंसी की सिचुएशन के अंदर में इनको तैनात किया जा सकता है, क्योंकि उनकी ट्रेनिंग होती है। जनरली आप लोगों ने देखा होगा कि संडे संडे बुलाया जाता है या छुट्टी वाले दिन बुलाया जाता है, एनसीसी की ट्रेनिंग होती है। ठीक है, तो जो है आप देखिए कि कोई गुरु जो है अपने शिष्य को क्या बोलता है? तथात्सु वत्स। ठीक है, वत्स तुम्हारा भला हो। रामायण महाभारत वगैरह देखिए क्या आप लोगों में से किसी ने? है ना, ये बोलते हैं ना वत्स। तो ये नए लोग हैं एनसीसी के अंदर में, जवान बच्चे, ओके, तो उनको वत्स बोला जा सकता है, वत्स। ठीक है, अच्छा काम कर रहे हो तुम। तो वीरेंद्र वत्स बेसिकली इनका नाम है, जोड़ने के लिए मैं बस बता रहा हूं आप लोगों को। ठीक है, तो लेफ्टिनेंट जनरल वीरेंद्र वत्स जो है ये 35वें नंबर के डायरेक्टर जनरल बने हैं एनसीसी के। तो ये नाम जोड़ने के लिए आप लोगों को बताया मैंने इसका, इस पर्टिकुलर पॉइंट को। ओके, तो मुझे उम्मीद है कि इसको आप लोग याद रखोगे अच्छे से। जहां भी शेयर कर सकते हो जल्दी जल्दी से शेयर भी करते रहेंगे आप लोग। ठीक है, ताकि ऐसे ही हम लोग और भी बहुत सारे सेशंस करते रहे आप लोगों के लिए। ओके, तो शेयर जरूर करते रहिएगा आप लोग। तो कमेंट के अंदर में लिख दीजिएगा, ठीक है, वीरेंद्र वत्स एनसीसी के। नाउ अब देखिए यहाँ पर मैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ में आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स। हाल ही में पटना उच्च न्यायालय के 46वें मुख्य न्यायाधीश के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? इंपॉर्टेंट मार्क करिए आप इस पर्टिकुलर क्वेश्चन को भी। ठीक है, पटना उच्च न्यायालय के 46 नंबर के जो है वो चीफ जस्टिस बने हैं पटना हाई कोर्ट के। और जितने भी बच्चे हैं जो लोग एईडीओ की तैयारी कर रहे हैं या टीआरई 4 की तैयारी कर रहे हैं या केवीएस की तैयारी कर रहे हैं, आप लोगों को नीचे में नंबर चला, उस नंबर पे कॉल या व्हाट्सएप आप लोग कर सकते हो फ्रेंड्स। ठीक है, प्रीमियम कंटेंट, प्रीमियम लेवल के क्वेश्चंस, ठीक है, एआई की मदद से आपकी तैयारी जो है वो बहुत ज्यादा बेहतर हो जाती है, और आपके सिलेक्शन के चांसेस 10 गुना बढ़ जाते हैं। ठीक है, 10 गुना बढ़ जाना मतलब आप सोचिए कि कितने लाखों लाख बच्चों से आप लोग आगे पहुंच जाओगे। मनु भाई पंचोली जो लोग आंसर कर रहे हैं ना, मैं आपको बता दूं कि मनु भाई पंचोली जो है उनको सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया के अंदर में एलिवेट कर दिया गया है। तो अब उनके जगह पे 46 नंबर के जो बने हैं अब, ठीक है, वो कौन बने हैं? पवन कुमार भीमप्पा भजंत्री। ठीक है, तो मनु भाई देखो वो पहले थे विपुल मनु भाई पंचोली, ओके, बट उनको एलिवेट कर दिया गया, मतलब वो सुप्रीम कोर्ट में चले गए हैं, अभी सुप्रीम कोर्ट के जज बन गए हैं। तो उनके जगह पे किसको बनाया गया है? तो जस्टिस पवन कुमार भीमप्पा भजंत्री को बनाया गया है। तो ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसीलिए मैं आप लोगों से कहता हूं कि प्लीज अच्छे से पूरा सेशन देखिए आप लोग। ओके,
तो ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट आप लोगों का बन जाता है। तो पटना उच्च न्यायालय के 46 नंबर के, कौन से नंबर के, ये भी क्वेश्चन बन सकता है। तो पवन कुमार भीमप्पा भजंत्री, ठीक है, इसको याद रखना है आप सभी लोगों ने, एग्जाम के अंदर में ये पूछे जाने की बहुत अधिक संभावना है, ठीक है। और जो विपुल मनुभाई पंचोली थे, उनको सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया का जज बना दिया गया, सुप्रीम कोर्ट में उनको एलिवेट कर दिया गया है, ठीक है। इसके अलावा आपको बताना चाहता हूं फ्रेंड्स की जो भारत के संविधान के आर्टिकल नंबर 217 के तहत, ठीक है, 217 सब क्लॉज 1 के तहत, ठीक है, जो चीफ जस्टिस है किसी हाई कोर्ट के, उनकी नियुक्ति करने का अधिकार राष्ट्रपति के पास में है ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ सुप्रीम कोर्ट के जो कोलिजियम सिस्टम है उनके द्वारा, ठीक है। एक सुप्रीम कोर्ट के जो 5 जजेस होते हैं ना टॉप मोस्ट, वो डिसाइड करते हैं कि कौन से जज को सुप्रीम कोर्ट में लाया जाएगा, कौन से हाई कोर्ट का कौन चीफ जस्टिस बनेगा, किसका किधर तबादला किया जाएगा, ठीक है। वो सारी चीजें कोलिजियम में कौन होते हैं, सुप्रीम कोर्ट के टॉप 5 जजेस, सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस, ठीक है, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, और उनके साथ में और 4 लोग। तो मतलब सुप्रीम कोर्ट के जो टॉप के 5 जज है इंक्लूडिंग सीजीआई, वो लोग मिलकर फैसला लेते हैं, वो फिर राष्ट्रपति को रिकमेंडेशन भेजते हैं अपनी, ठीक है। तो इनके केस में भी जस्टिस पवन कुमार भीमप्पा भजंत्री जो है, आर्टिकल नंबर 217 के तहत बोला गया कि राष्ट्रपति नियुक्त करेगा, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने अपनी व्यवस्था बनाई है कि किसको नियुक्त करेगा राष्ट्रपति, अपने मनमर्जी से किसी को भी नियुक्त नहीं करेगा, जिसको कोलेजियम बोलेगा, कोलेजियम मतलब जो पहले जो टॉप के 5 जजेस है, उन वो जिसको रिकमेंड करेंगे उन्हीं को बनाना पड़ेगा, ठीक है। तो प्लीज इस पर्टिकुलर पॉइंट को भी आप लोग याद रख लीजिएगा आप लोग, ओके। तो आरिफ मोहम्मद खान जो है उन्होंने शपथ दिलाई। अच्छा, तो आपको एक और चीज है कि जो हाईकोर्ट के, उस पर्टिकुलर हाईकोर्ट के जो जज होते हैं उनको शपथ कौन दिलाता है, तो उस राज्य के गवर्नर जो है शपथ दिलाते हैं, ये याद रखना है आप लोगों ने, ओके। इंपॉर्टेंट एग्जाम के अंदर में आप लोगों से पूछ सकते हैं, ठीक है। हाल ही के अंदर में जो है फ्रेंड्स, अभी हाल ही में 2025 के अंदर में अलग अलग जो अपॉइंटमेंट्स हुई है, ठीक है, उनका अगर आप लोगों को लिस्ट चाहिए तो मैं आप लोगों को पूरा का पूरा उपलब्ध करा दूंगा यहाँ पर मैं, ठीक है। एक टेबल हम लोगों ने निकाला है, ठीक है। तो यहाँ पर मैं देख सकते हो पटना हाईकोर्ट के, दिल्ली हाईकोर्ट के, बॉम्बे हाईकोर्ट के, इलाहाबाद हाईकोर्ट के, कलकत्ता मद्रास हाईकोर्ट के, ठीक है। जनवरी, जुलाई, मार्च, मई, जून, मतलब पूरा का पूरा जो अभी है, मान लीजिए कि जैसे मनु भाई, ठीक है, उनका विपुल मनु भाई पंचोली जो थे उनका हट गया, तो उनको यहाँ पर मैं रखा ही नहीं है अपन ने, ठीक है। जो अभी करंट में है, ठीक है, ये आप लोगों ने याद रखना है, ठीक है। ये सारा का सारा, या अगर आपको चाहिए होगा तो मैं ये लिस्ट आपको प्रोवाइड करवा दूंगा। देखिए हाल ही में जो 2 न्यायाधीश है उनको सुप्रीम कोर्ट में एलिवेट किया गया है, ठीक है। तो उन बताइए आप लोग इनमें से कौन से 2 न्यायाधीश है। अभी तो मैंने एक नाम तो आपको बता दिया, हिंट दे दिया था मैंने आप लोगों को, जल्दी जल्दी से बताएंगे आप सभी। और ऐसे ही अगर आप लोग चाहते हो कि इस तरीके से मैं आप लोगों को जो है वो करवाता रहूं, सारे के सारे जितनी भी क्लासेस है, ठीक है, सारे के सारे करंट अफेयर्स करवा दूं आपको। ठीक है, तो सुप्रीम कोर्ट के किन 2 न्यायाधीशों की नियुक्ति जो है फ्रेंड्स यहाँ पर में की गई है, ठीक है। तो ये याद रखना आप लोगों ने, एक तो विपुल पंचोली है, ओके, और एक आलोक आराधे है, ठीक है, आलोक आराधे। तो विपुल पंचोली जो है ये तो पटना हाई कोर्ट से इनको लिया गया है, ठीक है। और बॉम्बे हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश जो है आराधे साहब, उनको भी यहाँ पर में लिया गया है, ठीक है। तो आलोक आराधे और विपुल पंचोली, ये आप लोग याद रखना, ये 2 लोगों को सुप्रीम कोर्ट के जज बनाया गया है हाल ही में, ठीक है। जस्टिस आलोक आराधे बॉम्बे हाईकोर्ट से और विपुल पंचोली को पटना हाईकोर्ट से, इनको सुप्रीम कोर्ट के जज बना दिया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है फ्रेंड्स यहाँ पर मैं बताइए आप लोग, आप सभी लोग जो है इस का आंसर करेंगे, ठीक है, कमेंट के अंदर में। सितंबर 2025 में नेपाल की पहली महिला अंतरिम प्रधानमंत्री कौन बनी है, इसका आंसर बताइए आप लोग जल्दी जल्दी से कमेंट के अंदर में। एडीओ का जो बच्चे पूछ रहे हैं ना, मैं आपको बता दूं कि वो न्यूज़पेपर में भी आ चुका है आज, ठीक है, एडवर्टाइजमेंट बिहार लोक सेवा आयोग की तरफ से कि 5/12/2025 से 12/12/2025 तक आवेदन आप लोग वापस से कर भी सकते हो जितने भी लोग चाहते हैं। तो ये इस पर्टिकुलर क्वेश्चन का आंसर आप लोग कमेंट के अंदर में मुझे दीजिए जल्दी जल्दी से। ओके, तो ये आंसर आप लोगों ने कमेंट के अंदर में देना है। तो ये था सेशन आपका
आप सभी लोगों के लाइक्स के लिए भी बहुत बहुत शुक्रिया, जिन बच्चों ने सेशन को शेयर कर दिया। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेंगे और कमेंट करके मुझे बताइए आप लोग कि क्या आप लोग इसी तरीके से और भी चीजें पढ़ना चाहते हो। ठीक है, क्या मिलिट्री एक्सरसाइजेस भी जो 2025 में हुई है सारी की सारी आप लोगों को करवा दूं। इसका जो है फ्रेंड्स एआई की मदद से भी आप लोगों को मिल जाएगा थोड़ी देर के अंदर में, आधे से पौन घंटे के अंदर में पेड क्लास के अंदर में फ्री रख देंगे ताकि सारे बच्चे उसको पढ़ सके। लेकिन पेड वाले बच्चों को नोटिफिकेशन भी चला जाएगा, तो पेड उनके लिए एक और अच्छी चीज है। ठीक है, वन शॉट फॉर ईएमआरएस। तो आप बताइए अगर ईएमआरएस के लिए भी करना है, ठीक है, एक बड़ी क्लास, तो आप लोग बताइएगा, तो मैं उसके लिए भी एक पूरा स्टैटिक प्लस करंट अफेयर, मतलब जनरल नॉलेज प्लस करंट अफेयर प्लस जितनी भी आपकी जीके के क्वेश्चंस होते हैं वो सारे करवा दूंगा। ठीक है, तो मुझे बताइएगा, जितना ज्यादा आप लोग बताएंगे यहाँ पर मैं उतना ज्यादा मैं और करवा पाऊंगा आप लोगों के लिए। ठीक है, आज ले सकते हैं क्या गुरुजी? बिल्कुल आज आप ले सकते हो।